वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र की नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चितवे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया तत्व का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तकत। लाल आगे आए बैठे न तकत। श्री महामत कहे मोमिनो, ए पाती की हकीकत। अब मुकदमा कहूँ, पर्दा रो कयामत। पर्दा रो कयामत। अब दिल्ली छोड़े उदयपुर आए। कामा पहाड़ी से होए के, आए बीच आमेर। कामा पहाड़ी से होए, आए बीच आमेर। ये पर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। इस वितक ग्रंथ के अंदर लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य संघर्ष में कुर्बानी समर्पण से युक्त गाथा यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, अपनी शक्ति से वर्णन करवा रहे हैं। सुंदर साथ, उस समय के सुंदर साथ कैसे थे सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके चरण धूलि के बराबर भी नहीं है वास्तव में। उनका जो जीवन, उनका समर्पण, बताइए। सूरत से 500 सुंदर साथ घर बार छोड़ करके प्राणनाथ जी के साथ निकल पड़े, और दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं सुंदर साथ की जागनी कार्य के लिए। ऐसे भी ये जीवन है क्या है, और इसमें घर में बैठे रहकर इस जीवन का क्या उपयोग है। फूल जो है पौधे में लगे रहने पर इसका उपयोग नहीं है। फूल को तो टूटना ही पड़ता है, यदि उसको भगवान के चरणों में आना है तो टूटना ही पड़ता है। इसलिए कहा गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को, गर तो कुछ मर्तबा चाहे। ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज को जब हम जमीन में गाड़ते हैं तो बीज अपना अस्तित्व खोता है, तब उसमें से अंकुर निकलता है। बीज यदि अपना अस्तित्व बनाए रखेगा तो अंकुर कभी भी निकलने वाला नहीं है। सुंदर साथ जी, हमने कल सुना था दिल्ली में सुंदर साथ ने किस प्रकार कुर्बानी अपनी जान हथेली पे रख कर दरबार पर गए थे। और वहां से अब प्राणनाथ जी, 12 सुंदर साथ तो वहीं पर हैं, बीबी शेख इस्लाम के हवेली के पास में ही है। प्राणनाथ जी कामा पहाड़ी से होकर के अब आते हैं आए बीच आमेर। तो आमेर जो है सुंदर साथ जी राजस्थान में होता है। देखेंगे इसका लोकेशन कहाँ पर है। ये है दिल्ली और ये है कामा पहाड़ी। कामा पहाड़ी से आमेर, जयपुर, सांगानेर। तो यहाँ से फिर सांगानेर से उदयपुर आते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तुम देखेंगे सुंदर साथ जी आमेर में आते हैं, वहां पर दिन दो एक रह के पीछे आए सांगानेर। सांगानेर आ जाते हैं, इस जगह स्थानों का नाम है। तो उस समय मुकुंद दास जी उदयपुर में थे। मुकुंद दास जी उदयपुर से चल के आए सांगानेर। प्राणनाथ जी भी सांगानेर में थे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था कि प्राणनाथ जी सांगानेर में हैं। तो वहां पर वो चर्चा भी करने लगे। सुना शोर लड़ाई का जोर। दिल्ली में जो सुंदर साथ को संघर्ष करना पड़ा, जो कष्ट सहना पड़ा, उसकी सारी बातें उनको सांगानेर में सुनने भी मिली मुकुंदास जी को। फिर यहाँ से वो चल करके जब आमेर आए तो पता चला कि प्राणनाथ जी आमेर में थे कुछ दिनों पहले और अब सांगानेर चले गए। तो मुकुंदास जी कहते हैं, अरे मैं तो वहीं से तो आ रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर वापस जाता हूँ।
प्राणनाथ जी वास्तव में सांगानेर से भी निकल चुके थे, लेकिन वो सांगानेर की तरफ निकले। वहां बीच में शेख बदल मिले। शेख बादल खान भी दिल्ली से आ रहे थे, तो रास्ते में वो भी उनसे मुलाकात हो जाता है। 300 मील मिल के जब चल रहे थे सांगानेर जाने के लिए, तो राज्य को जहाँ भेजना होता ना वहां भिजवा देते हैं। जाने वाले थे सांगानेर, अब पहुंचे कहाँ पर देखिए, रास्ते में मवासियों का बस्ती था। तो वो सब क्या करते हैं देखिए, पुराना जमाने के आदिवासी लोग थे, अभी तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन क्या करते थे, उनका तो काम ही ऐसे था, लूट मार करना। तो लूटने के लिए वो दौड़ पड़ते हैं, क्योंकि पैसे थे इनके पास, दोनों के पास में थोड़े थोड़े पैसे, तो लूटने के लिए वो मवासी लोग इनके पीछे दौड़ते हैं। तो बहुत डर लगता है और भाग करके अपनी जान और पैसा दोनों बचाते हैं। तब यहाँ सुंदर साथ जी भागते हुए पहुंचे कहाँ पर, पूर नाम के गांव में। तो जाना कहाँ था, सांगानेर पहुंच कहाँ गए, पूर नाम के गांव में। और वहीं पर प्राणनाथ जी एक दुकान के सामने खाट पर बैठे हुए दिखाई दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देखिए हम, देखिए राज्य हम हमारा रास्ता निर्धारित करते, हम लालदासी जाना चाहते थे नौतनपुरी, पहुंचा दिए सूरत। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, सबके साथ में जीवन में हो सकता है, ऐसा होता है राज्य की मेहर। तो वहां पर देखा कि प्राणनाथ जी के सामने दो सुंदर साथ भी थे, छबील दास जी भी थे और मुलुक चंद भी थे, लेकिन दोनों दुखी थे। दो दुखी पड़े हते, क्यों, क्षुधा जोर जोर थे इस ठान। भूख के मारे व्याकुल और बेचैन और दुखी थे दोनों सुंदर साथ जी। मुकुंदास जी दूर से देखते हैं और शेख बादल खान दोनों प्राणनाथ जी के समीप आते हैं। यहाँ पर इनकी स्थिति ऐसी थी कि घर में कुछ पैसा भी नहीं है कि बाजार से मंगा लें, और घर में कोई सामान नहीं है कि घर में खाना बना लें। ऐसा हालत था, इनकी स्थिति थी। शेख बदल जी ने चरणों में प्रणाम किया और मुकुंदास जी ने भी देख लिया, शेख बादल जी ने भी समझ लिया कि इनकी यह स्थिति, हमारा जीवन सुंदर साथ जी, हमारा धन किसके काम आएगा। मुकुंदास जी ने तुरंत ही, उनके जेब में 400 रुपए थे, तुरंत कुछ पैसा दे करके बाजार से कुछ खाद्य सामग्री फल आदि मंगा दिया। उस समय का व्यवस्था हो गया भोजन का। और शेख बादल खान देखते हैं कि मेरे पास ये 300 रुपए रखे हैं, लेकिन ये किस काम के पैसे, जो जरूरत के समय प्राणनाथ जी और सुंदर साथ के काम ही ना आए। जागनी कार्य में जिन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित कर दिया है, ऐसे सुंदर साथ को भी इतना कष्ट उठाना पड़े, वो पैसा किस काम का। उन्होंने पूरा का पूरा 300 रुपये प्राणनाथ जी के चरणों में रख दिया। उस समय के 300 रुपए और अभी के 3 लाख समझो, बराबर ही समझो। 400 साल पहले की बात है, हिंदुस्तान 350 साल पहले की बात, उससे भी ज्यादा। तो उन आए आगे रखे, लगे बातें करने, यकीन सामने प्राणनाथ जी के सामने सारा पैसा रखते हैं, व्यवस्था हो गया भोजन का। अब फिलहाल ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। किया परियान रात को मुकुंदास मिलकर, रात में मुकुंदास जी प्राणनाथ जी से और सभी सुंदर साथ बैठे थे, मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि अब आगे क्या करना है, क्या योजना है। मुकुंदास जी पहले ही, देखिए 12 मोमिनों में मुकुंदास जी का नाम नहीं आता है, वो पहले ही इस बात को मना करते थे, कहाँ झमेले में पड़ रहे, मैंने पहले ही कहा था मत जाओ करके, मेरी बात नहीं मान, खेद हुआ दिल से, बहुत दुख हुआ मुझे जान करके, ऐसा कहते हैं प्राणनाथ जी को। तब श्री जी साहिब जी के दिल के अभी क्या, उनके दिल में मुसलमानों के प्रति या औरंगजेब के प्रति अभी क्या धारणा है, इतना सब होने के बाद भी क्या धारणा है, वो टटोलने लगते हैं। देखें केसरी मसलत करत हैं, हुआ का साला ऊपर मोमिन, सुंदर साहब के ऊपर जब इतना कष्ट हुआ है, उसके बाद श्री प्राणनाथ जी का क्या कहना है। प्राणनाथ जी कहते हैं, अब ना छोड़ो इन्हें, इन्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगा, और इलाज कर मार हो, जड़ उखाड़ो बुनियाद बने। उस तलवार की लड़ाई से मारने की बात नहीं, ये परमात्मा का शक्ति ही काफी है इनके लिए। परमात्मा की शक्ति से बच के कोई जा सकता नहीं है। खुदा ना देवे दुख किनको पर मारत है तक से, परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है, हमारे अपने कर्म ही हमारे दुख के कारण है। और इलाज कर मार हो, अर्थात एक हिंदू राजा में शकुंतल की आत्म तो मैं खोजूंगा और उसको मैं औरंगजेब के खिलाफ खड़ा करूंगा। ये तो जाहिरी तरीका हो गया
और बातिनी रूप से पूरा खानदान समेत जो है मुगल शासन ही नष्ट हो जाएगा, कह दिया उन्होंने। तो क्योंकि इसमें सवाल क्या था, देखिए ज्ञान नहीं समझना नहीं मानना चलो सबका अधिकार है, लेकिन उन्होंने सत्ता का प्रयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग किया सुंदर साथ को कष्ट देने में, और सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार रोकने में सत्ता का दुरुपयोग कर दिया सुंदर साथ। जोर देखी हिम्मत श्री जी साहब जी के मन में। मुकुंदास ने देखा प्राणनाथ जी के मन में अभी भी बहुत हिम्मत है, हारे नहीं है, हार नहीं माना उन्होंने। अब कहाँ को जाएंगे, विचार कौन से कहाँ बच के जाएंगे, अपने कर्म फल से बच के कोई जा सकता नहीं है। तो मुकुंदास जी ने बताया कि उदयपुर में जरगा पंथ के बहुत सारे अनुयायी हैं, और उसमें उसको धनी बाबे का पंथ भी कहते हैं। उसमें लाखों फॉलोवर्स हैं, ये अपनी पूरे साख, उसमें हमारी साक्षियां मिलती हैं। तो उदयपुर में सुंदर साथ जी आज भी एक संप्रदाय काफी प्रचलित है, तो लोग क्या बोलते हैं, नेहकलंक संप्रदाय बोलते हैं। उनके संप्रदाय में मुकुंदास जी का और लालदास जी का नाम भी उनकी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन वो क्या है कि निष्कलंक बुद्ध स्वरूप का जो चिन्ह है, सफेद घोड़े पर बुद्ध निष्कलंक स्वरूप तलवार लेके बैठे हैं, ऐसा जो सांकेतिक चिन्ह है, वैसा ही मूर्ति बना करके मंदिरों में रखे रहते हैं। किसी दूसरे की पूजा नहीं करते हैं, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की पूजा करते हैं आज भी। लेकिन समस्या हो गया गादी और गुरुपुत्र परंपरा। तो गादी परंपरा वर्षों से चली आ रही है, वो छोड़ने वाले कौन छोड़ेगा, लाखों शिष्यों का ऐश्वर्य और सुख कौन छोड़ेगा। तो ऐसा स्थिति आज भी है। उस समय जो है अपनी पूरे साख, जब मुकुंदास जी ने बताया, प्राणनाथ जी ने आदेश दिया जाओ उदयपुर जा करके वहां पर वहां के सुंदर साथ जी को, वहां के धर्म प्रेमी सज्जनों को सत्य ज्ञान का प्रबोध करो और उनकी आत्म को जागृत करने का प्रयास करो। तब मुकुंदास जी और मलुक चंद वहां से चल पड़ते हैं। थोड़ा सा पैसा मुकुंदास जी ने बचा रखा था ना, 400 पूरा नहीं दिया था, बस जरूरत के हिसाब से दिया था। भील दौड़े दिन पर भाग के छूटे तब सुंदर साथ जी। पैसा जो है, बहुत ज्यादा पैसा जान का भी दुश्मन हो जाता है। देख रहे हैं बहुत पैसे वाला उसके बच्चों को किडनैप कर देंगे, बोले कि तुमको जान से मार देंगे, इतना लाख रुपए दो। क्या चलता है दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में, यूपी में ऐसे चलता है फिरौती, और घर में लूटपाट भी हो जाता कई बार। जो है जान का जोखिम भी हो जाता है। और वास्तविकता ये है कि 100 करोड़ मिल जाएगा मुझे तो मैं क्या कर लूंगा। इस शरीर को दिव्य बना सकता तो 100 करोड़ का सफलता हो जाता। इस शरीर को मैं नूरमय शरीर बना लेता, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु से रहित हो जाता। ज्यादा स्वादिष्ट भोजन खरीद खरीद के खाऊंगा तो उससे और शरीर खराब ही होने वाला है। रंग बिरंगे कपड़े पहनने से बड़ा कुरूप और वृद्ध शरीर जवान नहीं हो जाने वाला। रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं पैसे से, इससे ज्यादा जो भी खर्च करेंगे वो सब दुख का ही कारण बनेगा। भील दौड़े तीन पर भाग के छूटे तब बड़े मुश्किल से भाग के बचते हैं। अब मुकुंदास जी उदयपुर आते हैं, वहां पर एक धर्म प्रेमी सज्जन थे लाधू मशानी, उनके यहाँ पर आते हैं और बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से प्राणनाथ जी के विषय में ज्ञान चर्चा करते हैं। सब धर्म ग्रंथों के प्रमाण से एक परमात्मा की पहचान भी कराते हैं। मुकुंदास जी वैसे भी इससे पहले वेदांत दर्शन के विद्वान थे, कोई छोटे मोटे नहीं थे शख्सियत, ये भी बड़ी शख्सियत थी, वेदांत दर्शन के विद्वान थे। तो धर्म ग्रंथों के प्रमाणों से श्री प्राणनाथ जी की पहचान कराया, तब वो लादो मसानी स्वीकार करते हैं और समझ जाते हैं कि मैं आपकी बात को मानता हूँ, श्रद्धा मेरा आपकी पूरी बात पर मुझे विश्वास है। तो आप शीघ्र अतिशीघ्र श्री प्राणनाथ जी और उनके सुंदर साथ को यहाँ पर मेरे निवास पर आमंत्रित कीजिए। मैं उनसे उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे ज्ञान चर्चा सुनना चाहता हूँ और उनकी सबकी सेवा भी करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर उदयपुर में श्री प्राणनाथ जी को आमंत्रित कर देते हैं। इस समय में श्री बाईजूराज जी और अन्य महिला सुंदर साथ बच्चे बुजुर्ग कहाँ पर थे, पहले तो अनूप शहर में रखा था ना, वहां से आगरा आ चुके थे। तो आगरा में थे इस समय। मुकुंदास जी आकर के उनको
सूचना देते हैं। मुकुंदास जी आकर के श्री प्राणनाथ जी को सूचना देते हैं कि लाधो मसानी निजानंद संप्रदाय में आ चुके हैं, सत्य को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने आपको इनवाइट किया, आमंत्रित किया है आपकी सेवा करने के लिए, ज्ञान चर्चा सुनने के लिए। तब श्री बाईजूनाथ जी को भी आगरा से बुलवा लेते हैं इस समय, और जितने महिला सुंदर साथी सभी यहाँ पर आते हैं, और फिर सब मिल करके चलते हैं उदयपुर। बोलो श्री प्राणनाथ श्री प्यारे की। तो सुंदर साथ जी जब यहाँ से उदयपुर की तरफ चलते हैं, जाने के पश्चात स्थानीय लोग और वहाँ के जो पंडित लोग हैं सब मिलकर निंदा चुगली करना शुरू करते हैं। जाने के पश्चात करने में कोई दिक्कत नहीं होती, सरल हो जाता है, क्योंकि कोई अपोज करने वाला नहीं होता है। लाधु के भाई के घर सबसे पहले आते हैं, उन्होंने भी आदर भाव सेवा किया। फिर बाद में लाधो मसानी को सूचित किया गया, तो वो भी आते हैं, चर्चा सुनते हैं, प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब उनके दिल में भाई असर, उनको भी पहचान होती है सत्य ज्ञान से एक परमात्मा की और प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान होती। जहाँ चर्चा होने लगी, रही बात अनाहक बिन, और वहां भी अब इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान चर्चा होने लगती है, और एक परमात्मा के सिवा कोई व्यर्थ की बातें नहीं। लोग ब्रह्म ज्ञान चर्चा के नाम पर पता नहीं यहाँ वहां की कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, बोले सत्संग कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, यहाँ वहां की कहानी किससे सुना करके। अब थोड़ा बहुत हो सकता है कि जीवन में कैसे रहना है, सुख शांति से कैसे रहना है, वो सब आप कुछ बता सकती हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक ऐसा विषय जिसमें ब्रह्म का स्वरूप, धाम, लीला, आत्मा, परमात्मा का मूल स्वरूप, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सृष्टि की रचना क्यों किया है परमात्मा ने, और इस माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इसका क्या अंतर, ये सब ब्रह्म ज्ञान के विषय होते हैं। तो इसके बिना और कोई बात होती नहीं है। नया मंडान हो चला सातावत बीच चला। इस प्रकार बहुत समय के पश्चात फिर से सुंदर साथ के इकट्ठा होने लगते हैं, सुंदर साथ का मेला होने लगता है, सब मिल करके ज्ञान चर्चा सत्संग करने लगते हैं। एक लंबा अंतराल हो गया। सुंदर साथ जी दिल्ली में जब से गए थे औरंगजेब के जागनी प्रयास में, तब से सिलसिला रुक गया था, वो वापस पुनः शुरू हो जाता। लेकिन अब से क्या हो गया, वेद कतेब की चर्चा, हिंदू पक्ष और कुरान पक्ष दोनों का विस्तृत चर्चा होने लगता। जैसी परिस्थिति के अनुसार, श्रोतागणों के अनुसार वेद और कतेब दोनों का मिल करके एकीकरण से युक्त चर्चा होता है, दो धाराओं का मिलन वाला चर्चा होता है। सुंदर साथ जी यहाँ इत चर्चा होने लगी, जहां तहां हुई खबर, सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। यहाँ पर चर्चा होने लगती, सब वहां पर स्थानीय लोगों को भी सूचना मिलती है, ये सब कोई ब्रह्म ज्ञानी आए हैं जो हिंदू मुस्लिम दोनों के अनुसार से चर्चा करते हैं, तो सब चर्चा सुनने के लिए और दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। इस समय सुंदर साथ जो थे, ताकि चित्त भय सन्मुख, जो माया में दुखी हो रखे थे, वो क्या होता है, सन्मुख, ताकि चित्त भय सन्मुख, धाम धनी के सम्मुख हो जाते हैं। तो माया में ध्यान भटक रहा था, राज्य के चरणों में ध्यान लगने लगता है। दीदार श्री जी साहब जी के बड़ो जो पायो सुख। श्री जी साहब जी तन का नाम नहीं है, लोग क्या, कई लोग समझते हैं क्या है कि ये मेहराज ठाकुर का नाम, जैसे प्राणनाथ जी नाम मेहराज ठाकुर का सोचते हैं ना, उसी तरह से श्री जी साहब जी नाम भी प्राणनाथ जी का ही समझ लेते, मेहराज ठाकुर का समझ लेते। ये भी परमात्मा का नाम है। सुंदर साथ जी, श्री जी साहब जी अंदर राज्य विराजमान है, इसलिए उनको श्री जी साहब कहा जा रहा है। तो सुंदर साथ जी को बहुत शांति होता, माया के दुखों से यहाँ पर निवृत्ति होता है और धामधनी का आनंद मिलता है। इन समय नूर मोहम्मद से हो गई मुलाकात। इस समय नूर मोहम्मद नाम के एक मुस्लिम भाई धामधनी के चरणों में आते हैं चर्चा सुनने के लिए। गला चर्चा सुन करके द्रवित हो जाते हैं, ध्यान से सुनते हैं सारी बात चर्चा में कि भाई फरिश्ते रूह हैं किस प्रकार अपने रब के हुक्म से होते हैं, नश्वर जगत से परे किस प्रकार खुदा का स्वरूप और अर्शे आजम है। सारा जो है ये माया जगत की रचना क्यों की गई है, शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत में क्या अंतर है, और वो किस तरह से हम परमात्मा की प्राप्ति, अल्लाह ताला का दीदार कर सकते हैं। शिफायत मोहम्मदी किस प्रकार शिफायत प्राप्त हो सकती है। मोहम्मद साहब खुद हकी सूरत के रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। ये सारा जो है जब सुनते हैं तो उनको बहुत हृदय द्रवित हो जाता है
और चरणों में समर्पित हो जाते हैं। एक सैयद बारात से, एक सैयद था जो कि बारात में आया था, वो बारात छोड़ के चर्चा सुनने आ गया। जो क्या चर्चा हो रहा है, चलो देख के आते करके। देखिए जिज्ञासु लोगों का लक्षण ही यही है, उनको थोड़ी शादी नाचना गाने में थोड़ी मजा आता है, वो तो देखते हैं भाई चलो यहाँ पर सत्संग हो रहा है, खुदा की बातें हो रही हैं, तो चलो सुन के आते हैं। ऐसे एक बार रतलाम में एक शिविर चल रहा था, तो उसमें हमारे एक सुंदर साथ जी एक भजन गा रहे थे, इमाम मेहदी आए हुए हैं वाला से। तो वहां पर एक मुस्लिम भाई आए चर्चा में और 100 रुपये रख के चले गए। इस प्रकार सुंदर से, कभी बन के तुम कन्हैया, कभी बन के तुम मोहम्मद आए थे पहले, आए थे तुम अरब में, ये वाला जो भजन है वो भजन गा रहे थे। तो उसमें वो आया, उसको बहुत अच्छा लगा कि हमारे मोहम्मद की बात गा रहे हैं करके, उसने 100 रुपये रख के चला गया। तो इस तरह से मतलब जो बात है, हमारा तरीका अलग है सुंदर साथ जी। प्राणनाथ जी सीरियल में भी देखा हमने कि काफी सुंदर साथ डर भी रहे थे कि इसमें मुसलमानों का जो विषय रखा गया है उसमें कुछ विरोध ना हो इस विषय में। लेकिन हमारा जो प्राणनाथ जी ने ना मोहम्मद साहब का विरोध किया कहीं पर, ना कुरान का विरोध किया है। थोड़ा विरोध है भी तो काजी मौलवियों का विरोध है, या उनके प्रचलित मान्यताओं का थोड़ा सा विरोध है, और उसको हम बातनी रूप से उसका व्याख्या करते हैं। लेकिन फिर भी एक तरफा जो विरोध कुरान या मोहम्मद साहब का कोई विरोध वाणी में नहीं है, इसलिए इसमें सीधा एक प्रकार से विरोध की बात नहीं होती। तो एक सैयद था जो वो भी चर्चा सुनने आया, ईमान जाया इन समय देख मोमिनों का, वो भी मोमिनों का रहनी आचरण और सभी सुंदर साथ जो किस प्रकार से सर्वधर्म सद्भाव वाला आचरण प्रस्तुत कर रहे थे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब मिल करके साथ में बैठे हैं और सब मिल करके, कोई परहेज नहीं है। जिसे एक हिंदू के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत की भावना होती, मुसलमान के दिल में हिंदू के प्रति नफरत की भावना होती, वो भूल कर सब साथ में मिलकर खुदा का नाम दे रहे हैं, परमात्मा का नाम दे रहे हैं। और ज्ञान चर्चा भी जब सुनता है, ईमान ले आता है, प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। इस समय कई सुंदर साथ जागृत होते हैं। इत जगीसा अमोला इत आया के तक साथ चर्चा चर्चा उत्सव करत हैं जाके धनिये पकड़े। अब इस प्रकार चर्चा उत्सव सत्संग भोजन सभी होने लगता है यहाँ पर। अब वहां दिल्ली में जो 12 सुंदर साथ थे उनका मैसेज आता, चिट्ठी आती है। 4 महीने हो गए थे उनको दिल्ली में रहते हुए। साथ जो सुंदर साथ जी औरंगजेब तक पैगाम पहुंचाने गए थे, उनका चिट्ठी आता है। तीनों ने अर्ज करी, उन्होंने एक प्रार्थना निवेदन करते हुए प्राणनाथ जी को चिट्ठी लिखा था। ये शरीयत सो हम लड़े देखा है नैनो निदान। 12 सुंदर साथ जी मोमिन क्या कहते हैं, ये शरीयत सो हम लड़े। ये शरीयत के जो काजी हैं मौलवी, इनको समझाते समझाते हम थक गए हैं। देखा है नैनो निदान, अच्छी तरह से परख लिया इनके दिल को और इनके दिमाग को अच्छी तरह से परख लिया। ये जो है इनके दिल में जिज्ञासा ही नहीं है, सत्य की खोज नहीं है, परमात्मा की, कयामत की, मोहम्मद की कोई मत तड़प नहीं है इनके दिल में। बस प्रोफेशनली ये काम करते हैं, तालीम लेकर के काजी के ओहदे पर पहुंच गए और पेमेंट मिल रहा है हर महीने, ऐसे प्रोफेशनल नौकरी जैसे कर रहे हैं। वैराग्य विरह खुदा का प्रेम तड़प कुर्बानी कुछ नहीं है। बिना सोटे इन पर एक क्यों ही ना ले आवे ईमान। जब परमात्मा का दंड मिले बिना ये सुधरने वाले नहीं है। जीवों की स्थिति इसीलिए देखिए, केवल यहाँ की बात नहीं, सभी के लिए यह बात है। शंकर भगवान ने कहा ना पार्वती जी को अमर कथा में, ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं है। खुदा ने मोहम्मद साहब से कहा ये दुनिया ब्रह्म ज्ञान के योग्य नहीं, इनको बस शरीयत का रास्ता बताओ और तरीकत का रास्ता बताओ। उससे तरीकत से आगे जीव सृष्टि बढ़ सकते नहीं। ये नहीं कि हम देखिए इनको नहीं ईमान, उनके दिल में ना खुदा का ईमान है ना मोहम्मद का ईमान है। बस ये प्रोफेशनली बस उसका दिखावा के रूप में औपचारिक फर्ज बंदगी कर रहे हैं। तो वाणी में लिखा, फर्ज बंदगी जाहिरी तो लिखी हक से दूर, इश्क बंदगी हकीकी सो होत है हजूर। फर्ज बंदगी, औपचारिकता, दिखावे की बंदगी। रोज नमाज पढ़ते हैं, आज भी पढ़ लिए, लेकिन वो तड़प होना चाहिए, तो दर्द होना चाहिए, खुदा की चाहत दिल में होना चाहिए, वो नहीं है। कुरान में लिखा सुंदर साथ जी, यदि तुम्हारे दिल में
यदि तुम्हारे दिल में खुदा की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारा नमाज पढ़ना सार्थक नहीं है। अब हमारा दिक्कत है जो हमको आवे हुक्म। सुंदर साथ जी कहते हैं आपके आदेश की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जैसा लिखेंगे वैसा हम आदेश देंगे, वैसा हम करेंगे। तो प्राणनाथ जी ने उन सुंदर साथ जी को तुरंत चिट्ठी भिजवाया, उठ के आइयो तुम शीघ्र वहां से आने का उद्यम करो। और इनके जहां तक सोटा की बात है, इन पर सोटा होएगा कादर के हुक्म, परमात्मा के द्वारा होगा। और परमात्मा का न्याय जो है सुंदर साथ जी, मैंने भी देखा, हम सब ने जीवन में देखा होगा, जैसी करनी वैसी भरनी संसार का नियम, हर कोई आज नहीं तो कल अनुभव करता ही। कर्म फल से बच के कोई जा सकता नहीं, लेकिन यदि मैं उसको दंडित करूं, देखिए पुलिस किसी चोर को डंडा मारेगी तो पुलिस के ऊपर कोई केस नहीं होता है, और मैं चोर को डंडा मारूंगा तो मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा, भले चोर था तो भी। तो होता क्या है सुंदर साहब जी, इसमें हम किसी को सजा देने का अधिकार नहीं है, हमें स्वयं परमात्मा के द्वारा उसको सजा मिलेगी। इस प्रकार शेख बदल चिट्ठी लेकर के दिल्ली पहुंचते हैं, और सुंदर साहब जब चिट्ठी मिलती है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अब यहाँ से जाने का समय आ गया। बहुत दिनों से प्राणनाथ जी से दूर थे, बिछड़े थे, अब धामधनी प्राणनाथ जी के चरणों में वापस जाने का समय आ गया है। तो इस प्रकार शेख इस्लाम से जाकर के 12 मोमिन सुंदर साहब कहते हैं, हे शेख इस्लाम, अब हमको यहाँ से इजाजत दीजिए, जाने के लिए अनुमति दीजिए, हम अपने स्थान पर अपने निवास घर पर वापस जाना चाहते हैं, उनको अनुमति दीजिए। तब काजी कहता है कि ठीक है, मैं आपको अनुमति सुल्तान से दिलवाऊंगा, औरंगजेब बादशाह से आपको अनुमति दिलवाऊंगा मैं, तुम परसों आना, उस समय मैं सबके सामने जो है ये बात रखूंगा, आम खास सुनाम कान, किसी को कोई आपत्ति हो तो अभी बोल दो, ऐसे बाद में मत कहना कि चुपके से कहाँ भगा दिया हूं, ऐसा भी हो जाता है ना। इसलिए वो कह के अपने आप को क्लीन चिट करने के लिए सबके सामने सबको सुना दूंगा मैं। फिर एक दिन बीच डार के उनको ले चलते हैं हजूर में, ध्यान से सुनेंगे सुंदर शाह जी की चीज। सुल्तान सामे ठाड़े किए औरंगजेब बादशाह के दरबार में, बादशाह के समक्ष उनको उपस्थित करते हैं, और स्वयं जो है बादशाह से कहते हैं कि ये विदा होते हैं जात अपनी ठोर को, ये वो 12 मोमिन हैं अपने स्थान पर वापस जाना चाहते हैं, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करी सिरे में, ये वही लोग हैं, बादशाह याद है ना, बादशाह को याद दिला रहे हैं, क्योंकि अभी 4 महीने से मिले ही नहीं, जब से कोतवाल के हवाले किया था तब से आज तक मिले ही नहीं। तो औरंगजेब और श्री जी का मिलन का मीटिंग कैसे फिक्स कर सकते थे। तब काजी ने कहा, ये मोमिन उस दिन तुमसे जिन मजकूर किया, आपसे उस दिन आए थे ना 12 मोमिन, वही मोमिन है जो आपसे बातचीत किए थे, याद दिला रहे, क्योंकि इतने समय से बादशाह से मिले ही नहीं थे। सुल्तान औरंगजेब ध्यान से 3 बार सबको देखता है, ध्यान से, हाँ, फिर सिर नवा कर देखता है, खुदा दे इनो खैर, खुदा इनके ऊपर खैर करे। खैर करना मतलब इनको सुरक्षित रखे, इनको हर प्रकार से रहम करे, मेहर करे। सिर निभाकर खुदा से प्रार्थना करता है इनको रहम करना। तो इस प्रकार से औरंगजेब जो है यहाँ पर उनको हंसते खुशी खुशी विदा करता है। रास्ते के लिए 100 रुपया खर्च कर देने का किया हुक्म, रास्ते के लिए इनको 100 रुपया खर्च के लिए दे दो, तुरंत हुक्म किया। और उनका सेवक तुरंत दौड़ते हुए 100 रुपया लेकर के आता है और सुंदर साथ जी को दे देता है। जब रजादई सुल्तान ने तब राजी हुए मोमिन, तो सुंदर साथ बहुत प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं कि अब हमको जाने की अनुमति मिल गई है। एक दिन दिल्ली में रुककर दूसरे दिन उदयपुर पहुंच जाते हैं, और हमने श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहुंच के भेष बदल शामिल भय, जी देख ली। अब वापस हिंदू वेशभूषा में, जो हमारी प्रचलित वेशभूषा है सुंदर साथ की, हिंदू की भी मतलब कोई एक तो वेशभूषा है नहीं सुंदर साथ जी, लेकिन हिंदुओं में सफेद भी पहनते हैं और महात्मा लोग पीला भी पहनते हैं, भगवा भी पहनते हैं। और हिंदू के मतलब हिंदुओं के जो प्रचलित वेशभूषा में से जो भी कुछ भी पहनना है वो पहन सकते हैं। हिंदुओं में तो शर्ट पैंट भी पहन ही लेते हैं ना। तो इस तरह से अभी जो है तुरंत ही कोई फकीरी या बैरागी वेश पहनने का वर्णन नहीं है, वो अभी थोड़ा बाद में इसका प्रसंग आता है। इस प्रकार सभी इस्लाम के कार्य ने जागनी कार्य के लिए वापस शामिल हो जाते हैं। इसमें से जो दिल्ली के जो सुंदर साथ थे, दयाराम, गंगाराम, बनारसी दास, चंचल दास, शेख बादल,
ये सब सुंदर साथ अभी फिलहाल नहीं आए थे, तो दिल्ली में कुछ समय रुकते हैं क्योंकि दिल्ली में उनका घर है, तो अपने घर में थोड़े दिन रुक कर बाद में आते हैं। बाकी सुंदर साथ और ये सब लाल बाई और क्या श्यामल दास जी, गरीबदास जी, सब सुंदर साथ जी आते हैं। मिलते ही सुख पाइया इनो सौंपिया आत्म, मिलते ही धाम धनी के चरणों में आते ही आत्मा में शांति मिलता है। जैसे कि बहुत लंबे समय से अग्नि में जल रहे थे, गहरी धूप में यात्रा कर रहे थे, शीतल छाया में आ गए। ऐसा शीतल छाया में आ जाते हैं ना धूप से, वैसा शांति मिलता है। रामनाथ जी के चरणों में इन्होंने अपना तन मन जीवन समर्पित कर रखा था। इन समय उदयपुर में बड़ो भया चर्चा का पूरा इस प्रकार उदयपुर में सुंदर साथ की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी और चर्चा का प्रवाह तेज होते जा रहा था और ज्यादा से ज्यादा चर्चा होती थी, ज्यादा से ज्यादा लोग चर्चा सुनने के लिए आते थे। दर्शन राज के हो भी बड़ा रोशन हुआ जो हो रहा, दर्शन चर्चा करते समय मूल स्वराज जी का दर्शन, प्राणनाथ जी के स्वरूप में राज जी का भी दर्शन होने लगता था चर्चा करते समय। इस तरह से जो है बहुत ज्यादा चर्चा करते समय राज जी का जोश आवेश आ जाता था। अब यहाँ पर उदयपुर का जो राणा था, देखिए राणा शब्द मतलब क्या है, एक ही बात है, राजा राणा और बादशाह में कोई अंतर नहीं, भाषा का अंतर है। राजस्थान की भाषा में राजा को ही राणा बोलते हैं, जैसे राणा प्रताप सिंह, तो उसमें राणा मतलब कुछ अलग चीज नहीं होता, राजा को ही राणा बोलते हैं। तो राणा ने वहां पर जो राणा राज सिंह थे, राज सिंह, राणा राज सिंह, वो दरबार में नित्य प्रति कोई ना कोई आकर के श्री प्राणनाथ जी के विषय में कहता था। कोई निंदा करता था तो कोई स्तुति करता था, कोई कहता था कि बड़े साध हैं, बहुत बड़े साधु हैं, बहुत बड़े संत हैं, इनके अनंत लोचन, बहुत बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, सभी धर्म ग्रंथों की चर्चा करते हैं। कोई कहे ठग है इनो भेष धर्मों में, साधु संतों का भेष धरा हुआ है और ये क्या है वास्तव में ठगने के लिए, ठगने वाले। कोई कहता मुसलमान है क्योंकि कुरान की चर्चा करते हैं, इनको औरंगजेब ने भेजा है तुमको मुसलमान करने के लिए। बिना सोचे समझे कुछ भी कह देते हैं, अपना अनुमान लगा लगा कर। आज हमको भी ऐसा कहते हैं कि नहीं सुंदर साहब जी, कई लोग बोलेंगे तो मुसलमान लोग हैं, प्रणामी लोग हैं, क्यों? कुरान की बातें हैं इसमें। तो भाई उनके मुसलमान के जैसे मांस खाते भी नहीं है, मांसाहारी भोजन नहीं करते, मुसलमानों के जैसे नमाज भी नहीं पढ़ते हैं। और जहां तक एक खुदा एक परमात्मा की बात है तो हिंदुओं में आर्य समाज भी है, वैदिक मत वाले भी मूर्ति पूजा, बहुदेव पूजा वो भी नहीं करते, तो क्या वो भी मुसलमान हो गए? तो एक परमात्मा की जो बात करे वो सारे मुसलमान हो गए। फिर तो सिख धर्म वाले भी मुसलमान हो गए, कबीर जी वाले भी मुसलमान हो गए। एक परमात्मा की पूजा जो करने की बात करता, जो बहुदेव पूजा नहीं करना चाहिए ऐसा कहता, वो सारे मुसलमान हो जाएंगे ना। फिर पौराणिक के सिवा सारे मुसलमान हो गए फिर तो उनकी दृष्टि में। कोई कहे कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता कुरान पढ़ते हैं, कोई कहता वेद कथे, दोनों पढ़ते हैं। इस प्रकार से राणा के आगे तरह तरह की बातें आती हैं। तब परेशान होकर के राणा राज सिंह क्या करता है, अपने दरबारी पंडितों को भेज देता है, जाओ देखो तुम कैसे क्या सच्चाई है पता करो, कैसी चर्चा करते हैं वो, किस तरह का ज्ञान चर्चा करते हैं, पता करके मुझे बताओ। पंडितों को ज्ञानी समझ करके भेजा था, किस ज्ञान की विवेचना ज्ञानी ही तो कर सकते हैं ना, आम आदमी क्या करेगा? ज्ञान की परख ज्ञानी ही कर सकता है। ज्ञानी सो ज्ञानी मिले होवे ज्ञान की नोट, इसलिए कहा गया है। सो अज्ञानियों का तारीफ से कोई फायदा नहीं होता है, एक ज्ञानी की तारीफ प्रशंसा बहुत महत्वपूर्ण होती है। और हजार नहीं लाख अंधभक्तों के तारीफ से एक विद्वान की, एक ज्ञानी की निंदा भी अच्छी है। सुंदर साथी, वे तो आए पेटार थू इनो नहीं काम आतम, अब तो पेटार थू मतलब पेट के अर्थ से वो पंडित का कार्य करते थे, रोजी रोटी के रूप में पंडित का काम करते थे वो। कोई उनको वैराग्य नहीं था, ब्रह्म ज्ञान नहीं था, परमात्मा की साधना भक्ति में डूबे हुए ऐसा भी नहीं था। इसको बोलते हैं कर्म कांड। तरीकत के अपने उपासना में जो होते हैं वो एक निस्वार्थ भाव से निष्काम भक्ति करते हैं, परमात्मा का ध्यान भजन सच्चे दिल से करते हैं। जैसे मीराबाई, सूरदास आदि सकाम साकार भक्ति वाले हो गए, निराकार भक्ति वाले बहुत सारे योगी जन आज भी ध्यान करते रहते हैं। लेकिन ये तो टोटली प्रोफेशनल, पैसे के लिए ही पंडित का कार्य करते हैं। ये नहीं काम आत्म कल्याण का तो विषय ही नहीं था इनका।
न अपने आत्म कल्याण का इनको विचार था, न दूसरे की आत्म कल्याण की बात थी। बस ग्रह शांति कराना है, सत्यनारायण की कथा करना है, पूजा पाठ कराओ, शादी कराओ और अंतिम संस्कार कराओ, बस पैसा मिलते रहे, ऐसा हर काम करते रहे। लेकिन जो आत्म कल्याण का विषय है, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान का विषय, सुंदर साथ जी तो प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं तो देखते हैं इनकी तो हाई लेवल की चर्चा है। देखी तो चर्चा बड़ी, ये तो हमने कभी सपने में भी इतना ज्ञान के गहराई में गए नहीं, कभी स्वर्ग नर्क से आगे कभी सोचा नहीं। वैकुंठ निराकार का भी आज देखते हैं आम हिंदुओं को वैकुंठ और निराकार का भी विचार चिंतन नहीं होता, सुंदर साथी। तो प्राणनाथ जी ने उनको भागवत के 40 प्रश्न और वेदांत के 15 प्रश्न सुनाया, उनसे पूछा इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान, उनसे पहचान करने कहा। तो भागवत के 40 प्रश्न तो सुंदर साथ जी मैंने सूरत के प्रसंग में भी लिया था। वेदांत के 15 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे सुंदर साथ जी। वेदांत के विषय में तो वैसे तो भीम भट्ट के प्रसंग में और हरिद्वार के प्रसंग में वेदांत दर्शन का काफी विस्तार से और बार बार चर्चा आ चुका है, इसलिए इसका प्रश्न सुनेंगे तो भी आपको जवाब समझ में आ जाना चाहिए। यदि तुम ब्रह्म को निराकार मानते हो तो निराकार स्वरूप क्यों कहते हो? अज्ञान होते हुए भी ब्रह्म बृहत सर्वत्र पूर्ण किस प्रकार है? क्या ब्रह्म को भी अज्ञान हो सकता है? जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे तुर्य भेदक पदार्थ क्या है, यानी कि नश्वर स्वप्न क्या है? ये माया जगत स्वप्न है। इससे भी परे जो है यहाँ पर हमारी 3 अवस्था होती है। जागृत अवस्था में आपसे बातें कर रहा हूँ, एक नींद की अवस्था होती है सुषुप्ति, और एक स्वप्न अवस्था होती है। 3 प्रकार की अवस्था होती है। इस 3 से परे हमारा मूल स्वरूप एक्चुअल में पूछ रहे हैं। संसार में 3 अवस्था है, चौथी अवस्था है तुर्या अवस्था, और उसके बाद आता है तुर्यातीत अवस्था। तो ये क्या अवस्थाएं, अर्थात इस नश्वर जगत से परे आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप कहाँ है? सूर्य के समक्ष अंधकार कैसे ठहर सकता है? क्या ब्रह्म सर्वत्र कण कण में है? यदि हम सब ब्रह्म है तो अज्ञानी कौन है? तो खट शास्त्र भय काहे को, मोहे सियावत मन में है। इसी तरह से सारे प्रश्न सुंदर साथ जी ये उस समय के ही प्रश्न है। तो इस प्रश्न हम देखेंगे तो कुछ ज्यादा इसमें तो बड़ा बात नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना, तारतम ज्ञान के बिना ऐसे प्रश्नों का भी अर्थ हमको कोई समझ नहीं पाता है। तारतम ज्ञान के द्वारा ये प्रश्न देखेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात भी लगती नहीं है। इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचान, तब जवाब ना आवे उनको क्या करें? दिया न जाए उत्तर, सब मिलकर प्रणाम करके तो आ गए, वहां से उठ गए। बाहर आके विचार करते हैं तो बुरे बैरागी हमारा बहानेंगे रोजगार, ये तो बुरे लोग हैं। क्यों बुरे हैं? कि हमारा रोजी रोटी छीनने आए हैं। यदि ये राणा के पास आ गए तो हम सबको छुट्टी हो जाएगा और इनको अपना दरबारी पंडित बना लेंगे, ऐसा उनको डर लगा हुआ। सारे झगड़े का डर है, बस पैसा शिष्य इसी में लगे हुए सारे। द्योहरे मसीह तपासरे सब लगे माहे रोजगार, बाहर दिखावे बंदगी माहे माया मोह अहंकार। ये सोचते हैं, फिर विचार करते हैं कि अब इसकी निंदा करना पड़ेगा, सही सही बता दिए तो राणा इनकी शरण में आ जाएगा, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। इनको डर लगा हुआ था, सब मिलके निंदा कर देते हैं। अब यहाँ पर लालदास जी उदाहरण देते हैं, इनका बड़का ब्रह्मा, जिस प्रकार ब्रह्मा पंडित क्या है, ब्रह्मा के वंशज कहे जाते हैं। तो जब गर्भ स्तुत करी, जब विष्णु भगवान देवकी के गर्भ में थे तब तो आकर स्तुति करते हैं, जगत के आधार, जगत के चलाने वाले, सर्वशक्तिमान, जगत का भार हल्का करने के लिए जल्दी जल्दी अवतार ग्रहण करिए, स्तुति कर रहे थे। और जब वहां पर ब्रजलीला हो रही थी तो वहां पर परीक्षा लेने के लिए आ गए। फिर दूसरा ऋषेश्वर, ऋषि पत्नियों का जो दृष्टांत आता है, एक बार जमुना जी के उस पार ऋषि लोग यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ में क्या करते हैं, परमात्मा के नाम से आहुति देते हैं। तो जमुना जी के इस पार कृष्ण जी और ग्वाल बाल खेल रहे थे। तो कृष्ण जी ने देखा कि मेरे नाम से आहुति कर रहे हैं, तो मैं चलो ले आता हूँ वहां से लड्डू। तो ग्वाल बालों को भेजा, जाओ उनसे कहना कृष्ण ने लड्डू मंगाया, जो भोग प्रसाद है सारा मंगाया है, ऐसा कहना है। तो ऋषियों के पास जब गए, ग्वाल बाल कहाँ का हीर का छोकरा, हाथ भी ना लगाना, वापस जाओ, भगो यहाँ से, भगा दिया, कुछ भी नहीं दिया। दोबारा फिर जो है उनको भेजा, इस बार तुम क्या करना,
ऋषि पत्नियों से जा करके मांगना। तो पीछे से ग्वाल बाल गए और ऋषि पत्नियों से उन्होंने कहा कि कृष्ण ने भोजन मंगाया है या प्रसाद मंगाया, ऐसा कहा। तो पत्नियों ने सारा उठा उठा करके पूरा लड्डू दे दिया, जाओ खाओ एंजॉय करो करके। तो इसलिए आज तक ब्रह्मांड में ऋषि पत्नियों की महिमा है। और सुंदर सा जी कहावत भी है कि मथुरा में आज तक स्त्रियां जो है दुकान में मिठाई बेचती हैं और पुरुष जो है बर्तन घसते हैं। भृगु बड़ का इनका लात मारी छाती, भगवान भृगु भी इनका ही जैसा एक उदाहरण है। विष्णु भगवान के जोर से लात मार दिया उनकी छाती में परीक्षा लेने के लिए। ये कोई परीक्षा लेने का तरीका है भाई? ये तीन की नस्ल हो असल माफक पहचान। इस प्रकार से यहाँ पर पंडितों ने राणा के आगे निंदा करते हैं कि उनका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए, तो बैरागी किसी काम के नहीं है, ढोंगी हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, सब निंदा कर देते हैं। अब राणा भी कोई समझदार होता तो चलो, परम धाम का कोई अंकुर होता, कोई वैराग्य होता, कुछ ज्ञान होता ना, तो उनकी समझ सकता था कि पंडित सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई अंकुर था भी नहीं। तो तैसी आवत बुद्ध, परम धाम का अंकुर ना होने से फिर उनको उसी अनुसार बुद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि अभी मात्र ब्रह्म सृष्टियों को जागृत बुद्धि प्राप्त हो रही है। जीव सृष्टि को लास्ट में प्राप्त होगी जब दूसरा सुर कहा गया उससे। इस वास्ते रानी को कछु ना हुई सुध, इस कारण से राणा को कुछ भी पता नहीं चला। यहाँ से अब जब श्री जी साहेब जी और पुरुष सुंदर साथ उदयपुर के ताल पर जाते हैं। उदयपुर में एक बहुत सा बड़ा सा ताल है, सिटी के बाहर, शहर के बाहरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ताल है आज भी। और वहां पर एक पैलेस भी है, राजमहल भी है। तो वहां पर ज्यादा दूर नहीं है, उदयपुर शहर और उसके बाहर ही 10-15 किलोमीटर वो ताल है। तो ताल के पास में एक हवेली लेकर के श्री प्राणनाथ जी और पुरुष सुंदर साथ जाते हैं, और श्री बाईजी नाथ जी और महिला सुंदर साथ उदयपुर में ही रुक जाते हैं। तो वहां पर राणा एक बार आया था ताल पर, उसका प्रसंग थोड़ी देर बाद आएगा। तो वहां पर एक हवेली में जाकर के डेरा करते हैं, और वहां पर भी चर्चा होने लगती है। वहां के आसपास के जो लोग थे वो भी चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। अब यहाँ आने का मुख्य कारण क्या था? सुंदर साथ में से कुछ अवगुण को देखा था प्राणनाथ जी ने, उस अवगुण को दूर करने के लिए यहाँ आए थे। सुंदर साथ के बीच में देखा कि हिंदू मुस्लिम, ऊंचा जाति छोटा जाति, अमीर गरीब का भेदभाव यहाँ पर हो रहा है। हम भी देखते हैं, बोलेंगे सबको सफेद कपड़ा पहनना है, फिर भी सफेद कपड़े में भी एक होते हैं सामान्य सुंदर साथ, सस्ता कपड़ा होता है, अमीर सुंदर साथ के महंगे कपड़े होते हैं। तो सभी का स्टाइल होता है, आते सभी सुंदर आते हैं, कुछ कार में आते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा में आते हैं, कुछ बस में आते हैं। तो इस प्रकार से इसमें कोई बात नहीं, ये तो चलो ठीक है। लेकिन मन की जो स्थिति है, हम ऊंची जाति के, हम हिंदू, ये मुसलमान। और यहाँ से खास तौर पर विशेष रूप से जो प्रसंग है, दिल्ली से जो सुंदर साथ आए हैं 4 महीना मुसलमानों के बीच रहकर, तो उनके साथ भी भेदभाव करने लगे थे। सुंदर साथी तो मुसलमानों के बीच से आए हैं, मुसलमान हो गए। सुंदर साथी सबसे पहले मैं एक आश्रम में गया था, तो मुझसे भी पूछा आपकी जाति क्या है। तो सुंदर साथी, किसी आश्रम का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये समाज में आज भी ये चीज गया नहीं। तो सुंदर साथ में तो ऐसा नहीं चलेगा, प्राणनाथ जी ने कह दिया सबको अब यहाँ से मैं जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा यदि मेरे साथ में रहना है। तो भेष बदलाए सबन के, यदि कोई ऐसा अलग अलग कपड़ा कोई नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान अमीर गरीब का पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा वेशभूषा सबका एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा वेशभूषा होना। वेश बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कानन, कानों में बाला कुंडल पहना दिया, और 700 फकीर सो दिया हाथ मोमिन। फकीरी वस्त्र और जो भी एक वैरागी लोग पहनते हैं ना, जो भी सामान उनके पास में होते हैं, वो सारी चीजें उनको दे दिया। इस प्रकार जो है सारी चीजें वैरागी भेष के अनुरूप होती हैं। सारा जो है सिर मुंडन करवा दिया, और गले में माला पहना दिया, हाथ में सुमरनी और छड़ी और तुम्बा बर्तन वगैरह जो भी होता है इनका, और बस इधर पे एक गोदड़ी पकड़ लो और एक थैला, बस उससे ज्यादा कोई सामान नहीं।
सुंदर साथ को शुरुआत में तकलीफ तो हुआ, जो अच्छा अच्छा कपड़ा पहनते थे, हेयर स्टाइल भी अच्छा अच्छा रखते हैं ना, बहुत सारे महात्मा लोग भी आज भी देखेंगे, उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी, इतना अच्छा हेयर स्टाइल बड़ी मुश्किल से बनाया था मैंने, इतना अच्छा कपड़ा अभी भी तो सिलाया था, इसको छोड़ना पड़ रहा था। रोए धोए राजीव भाई, कोई विकल्प ही नहीं था, प्राणनाथ जी के साथ रहना है तो करना ही पड़ेगा। पर बाद में इसका जो रिजल्ट देखा, सभी सुंदर साथ एक जैसा वेशभूषा हो गया, और सभी सुंदर साथ में एक रूपता की एक झलक दिखाई दी, वहादत की एक झलक दिखाई दी। यहाँ पर नाच कूद हुए खुशहाल, बाद में बहुत प्रसन्न हुए सभी, काढ़े अपने गुण, अपने अपने अंदर से अवगुणों को दूर किया, जो ऊंचा नीचा का भेदभाव था, ले जबराइल संघाल, जो उसकी शक्ति के द्वारा सबके अंदर हाल आ गया। हाल का मतलब एकाग्रता, प्रेम, विरह की स्थिति आ गई। हाल इज द रिजल्ट, फेल नहीं है, हाल आने की बात है। फेल क्या है? ऐसा करो, ऐसा करना है, ये फेल है। ध्यान करना, वाणी पढ़ो, चित्तवनी करो, ये फेल है। हाल क्या है? अपने आप राज्य का याद आना, राज्य का विरह हर पल बना रहना, नेचुरल अवस्था है हाल। हाल कैसा है जनाब, बोल ना, रामधनी की याद में खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं प्रेम में, न्यारा निमक ना हो ही करना पड़े ना याद। क्या होता है? जोश की शक्ति जब आती है ना, चितवनी में भी हम बोलते हैं ना, जोश की शक्ति आई मेरे अंदर। जोश की शक्ति आने से क्या होता है? मेरा हृदय तुरंत निर्मल होके मन एकाग्र हो जाता है। यहाँ पर किरंतन अवतरित होता है, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागी तू, सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांधिया तुझ सो। सुंदर जी, वैसे तो चर्चा आपने काफी सुना भी होगा, ठीक है, काली कामरी जो है प्रेम रूपी कामरी है, लेकिन यहाँ पर प्रसंग के अनुरूप देखेंगे, यहाँ पर प्रसंग के अनुरूप जागने के ब्रह्मांड में संन्यास आश्रम ही प्रेम का स्वरूप है। यहाँ पर यहाँ के प्रसंग के अनुरूप है। सभी सुंदर साथ ने सन्यासी वस्त्र जो धारण किया है, संन्यास आश्रम की रहनी क्या है? एक परमात्मा के सिवा मन में कोई भी चाहना ना रहे, नश्वर भौतिक सुख साधनों का परित्याग करके परमात्मा के स्मरण में ही डूबे रहे। इसी में चुपाई आती है। दूसरी चुपाई आती है ना, तू नाम निर्गुण कहावे ही सब सरगुण के सिरे। निर्गुण का मतलब क्या होता है? फकीरी या वैरागी सन्यासी जीवन। आगे कई जगह चुपाई आएगा, देखना। निर्गुण का मतलब जो है यहाँ पर वैरागी से ही लिया जाता है, सन्यासी से। सन्यासी जीवन क्या है? सन्यास आश्रम का धर्म क्या है? सुंदर साथ जी, एक परमात्मा के सिवा कोई तड़प न हो, हक लज्जत आई मोमिनो, तीन दुनी करी मर्दार। भौतिक सुखों को अपने दिल और व्यवहार से भी दूर करना पड़ता है। ऐसा हम सोचें कि दिल से तो नहीं चाहते, लेकिन ऊपर से तो उपभोग कर रहे हैं भौतिक सुखों का, लेकिन दिल से नहीं चाहते, ऐसे में कोई फायदा नहीं। दिल से नहीं चाहोगे लेकिन सेवन तो करोगे, तो वो बाधा तो बनेगा। मारो हिर्स हवा परहेज कर। आप सोचो कि मैं खा लेता हूँ स्वादिष्ट भोजन, मूवी देख लेते हैं, इसका क्या होगा कि सिर्फ एक बार खाने और देखने से बात खत्म नहीं होती है, वो हमारे चित्त में, मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है, चित्त के संस्कार में अंकित हो जाता है, और वो संस्कार दोबारा कभी भी जागृत होकर आपको परेशान करेगा। वो बहुत अच्छा मूवी देखा था, बहुत अच्छा खाया था, बहुत हंसी मजाक हुआ था, बहुत अच्छा तो परिवार का, बच्चों का सब सुख लिया था, तो संस्कार जो है राजा भरत को किस प्रकार जंगल में वापस जागृत हो गया था, मैंने बताया था। तो सुंदर जी, यहाँ पर तारतम ब्रह्म ज्ञान के बिना शुद्ध आत्मिक प्रेम नहीं हो सकता, इसलिए तारतम ब्रह्म ज्ञान के विषय में भी इस प्रकरण में कहा गया है, हमारे तालिबी ने लिखी अल्लाह खला। काली कामरी तो प्रेम रूपी है ही है, लेकिन प्रेम कहाँ से आएगा? बोलने से थोड़ी आ जाता है। प्रेम कर बोलने से हो जाता है? बटन ने दबाए और प्रेम हो गया। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। प्रेम बोलने से नहीं आ जाता, स्वाभाविक चीज है, नेचुरल चीज है। ध्यान आप जबरदस्ती बैठ सकते हो, लेकिन प्यार जबरदस्ती नहीं कर सकते। वाणी मंत्र परिक्रमा की जो वाणी है उसमें क्या लिखा है? तुमको इसको उपजावने करूं सब उपाय। प्रेम उपजाने का उपाय है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। अपने स्वयं को परात्म स्वरूप में दिखते हुए परम धाम के स्वरूप और लीलाओं का ध्यान चित्त नहीं करना। तो सुंदर साहब जी,
ये यहाँ पर ब्रज और रास लीला में, या इससे पहले प्रेम ही था कामरी, ब्रज और रास लीला में प्रत्यक्ष प्रेम की लीला थी। यहाँ पर सुंदर साथ ने सबने क्या किया है, यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रेम की लीला नहीं है, ज्ञान और सेवा समर्पण और ध्यान की लीला ये। यहाँ पर इस शरीर से गरबा सब खेलते रहते हैं, इस शरीर का गरबा खेलने से उसमें यदि भजन है, परम धाम का वाणी है, तो ज्ञान के शब्दों का कुछ लाभ हो सकता है। बाकी गरबा खेलना तो इस प्रकार से नाचना कूदना नहीं हो गया, वो नहीं है सुंदर। जागनी रास क्या है, ध्यान में परम धाम के लीलाओं का ध्यान करना चितवनी में, और राज्य के साथ में वहां पर गरबा खेलना भी ध्यान में। यहाँ शरीर से गरबा नहीं खेलना, अपने को परात्म स्वरूप में दिखते हुए राज्य के साथ में प्रेममय आनंदमय लीलाओं का ध्यान, किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को दिखना है। यह संन्यास आश्रम के विषय में वैदिक ग्रंथों में लिखा है कि जिस प्रकार एक क्षुद्र भृत्य यानी कि कुशल सेवक क्या करता है, अपने मालिक के वर्तमान आदेश का पालन करता रहता है, अगला आदेश क्या है उसको नहीं मालूम है, वर्तमान आदेश का बस पालन करता रहेगा। उसी प्रकार अपना कर्तव्य कर्म करते रहें और काल और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। परमात्मा का अगला आदेश हमको नहीं मालूम है, परम धाम बुलाने वाले हैं कि कितने दिन रहना है, बस कर्तव्य कर्म करते रहें और परमात्मा का ध्यान करते रहें। भौतिक सुख साधनों का परित्याग अति आवश्यक, वाणी में कहा गया है, दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो ले। सुख को छोड़ के, ध्यान से सुनिए सिपाही, सुख को छोड़ करके दुख ले सकते तो ले लो। यानी कि साधना संयमित जीवन, साधना में संयमित जीवन की तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है सुंदर साथ जी। इस समय दिल्ली के जो सुंदर साथ है, दयाराम चंचल, ये सब भी, गंगाराम बनारसी दास भी आ जाते हैं, और वही बहुत सारे सुंदर साथ आते हैं। इस समय में कुछ मुसलमान भाई प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं, तो पहले उनका नाम आ गया है कि किस प्रकार आए हैं वो प्रसंग बाद में आता है। तो यहाँ देखेंगे पठान, कुछ सौदागर पठान गुजर रहे थे घोड़े पर, इनायत खान, मुराद खान, अब्दुल नबी, अल्दात खान, यार खान, इलियास खान नवाबकर और मिहिन खान, ये सभी जा रहे थे। उस्मान हसन का बहुत सारे थे, उसमें से एक थे अव्वल खान। ये सभी घोड़े पर बैठ के जा रहे थे। देखा कि सामने कुछ बैरागी जा रहे हैं, बैरागी वेश में श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को देखा उन्होंने। देखा कि उनके साथ में नूर मोहम्मद, हमारा एक मुसलमान भाई, उनके साथ क्या कर रहा है, उनके चरणों में क्यों शीश झुका रहा है, आखिर क्या बात है। तो शाम को अव्वल खान नूर मोहम्मद के घर पहुंच जाते हैं। नूर मोहम्मद और बैरागी के विषय में सच सच बताओ मुझे, वो कौन है, कौन शख्सियत है, क्या खासियत है उनकी, उनके चेहरे पर अजब सा नूर था, वो क्या खास है मुझे बताओ। यदि तू मुझे छिपाएगा तो होऊंगा दावनगीर। दावनगीर याद है ना, दामन झटक कर न्याय के दिन पूछूंगा मैं, इसको बोलते हैं दावनगीर होना। न्याय के दिन जब तुम्हारा न्याय खुदा के हाथ में होगा, तो उस दिन मैं दामन झटक करके पूछूंगा मैं कि तुमने मुझे उस दिन सच क्यों नहीं बताया था, इसलिए मुझे सच बता दो। ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे फकीर हैं। तब नूर मोहम्मद कहिया, ये शामिल दीन इस्लाम, ये दीन इस्लाम के ही अंतर्गत है, दीन इस्लाम के बाहर या दूसरे धर्म के मत समझना है। कुरान का सारा ज्ञान, कलमा कुरान, इन पे कुरान के सारे रहस्य इनको ज्ञात हैं, और सारे विश्व को एक करने के लिए, सत्य शांति के मार्ग पर सारी दुनिया को लाने के लिए उन्होंने कमर बांधा है, अर्थात तत्पर हैं, इसी में लगे हुए हैं। सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों में एक परमात्मा का वर्णन है, सबको एक सत्य परमात्मा की पहचान कराकर सारी दुनिया को वो एक करना चाहते हैं। तब ये तो हक्कुल यकीन था, सुनते लिया ईमान, सुनते ही विश्वास है कि ये है ब्रह्म सृष्टि की पहचान। बिन खुदी बिन ईमान, साफ दिल ईमान। बिन खुदी बिन गुमान, साफ दिल ईमान। सरे दो सरे साहिद चाहिए ऐसे सिदत मुसलमान। एक आध दो साक्षी दे तो काफी है। निर्मल हृदय वाले और सिंपल साधारण से ब्रह्म सृष्टि होते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रमाण की भी आवश्यकता होती नहीं है। तुरंत ही वो विश्वास ले आते हैं। आया हो तो दीदार को कर दई अपनी पहचान। तो प्राणनाथ जी के चरणों में जब आते हैं और चर्चा जब सुनते हैं, तो प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान हो जाती है कि वही मोहम्मद हकी सूरत आखिरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिब उज्जमा है।
तब उनको इतना ज्यादा पश्चाताप होता कि इतने दिन तक मैं कहाँ भटक रहा था, आपके चरणों से क्यों दूर था मैं इतने दिन तक, मेरा इतना सारा जीवन व्यर्थ चला गया सारा। घोड़े का जो चाबुक है वो अपने पीठ पर मारने लगते हैं, अपने अंगों पर मारने लगते हैं। तब प्राणनाथ जी मना करते हैं, इधर आओ मेरे पास, ऐसा मत करो, अपने शरीर के ऊपर जुल्म मत करो, मेरे पास में आकर के बाजू में बैठो। तो बड़े प्यार से बाजू में बिठाते हैं और सांत्वना देते हैं कि तुम चिंता मत करो, देर आए दुरुस्त आए, अभी भी बहुत समय है, प्राणनाथ जी के मेहर और धामधनी की मेहर प्राप्त कर सकते हो अभी भी। तो इस प्रकार वहां पर पट का काम चल रहा था उस समय। मुकुंद दास जी, क्योंकि धर्म ग्रंथों के भी जानकार थे, प्राणनाथ जी के साथ मिल करके विराट पट का नक्शा यहाँ पर बनाने का कार्य कर रहे थे। इस समय में कुछ पठान आते हैं और भी कुछ पठान मुस्लिम भाई आते हैं। पठान एक्चुअल में एक जाति का नाम है, जैसे बताया था ना एक सैयद आया, उसी प्रकार एक पठान आया। तो सैयद अलग जाति होगी, पठान अलग हो गया, शेख अलग जाति हो गया, ऐसे बहुत सारी जातियां उसमें भी होती हैं। तो कुछ पठान आए थे, प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने के बाद कहते हैं कि आप यदि अपने जुबान से कलमा कहो तो हम विश्वास मानेंगे कि आप खुदा और मोहम्मद पर ईमान लाए। जैसे सुंदर साहब जी ने कलमा कहा था ना औरंगजेब के सामने, मैंने बताया था कलमा कहना यानी कि केवल एक लाइन बोलना नहीं होता है। वो कलमा कहने का मतलब है कि एक मुसलमान होने की निशानी है, और उसका मतलब ये है कि मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि सबका मालिक परमात्मा अल्लाह खुदा एक है और मोहम्मद उनके रसूल है। ये कलमा अपने जुबान से कहो, ऐसा प्राणनाथ जी से कहने लगा। प्राणनाथ जी के अंदर जो उसकी शक्ति अपने पावर से आ जाती है और जोर दिखाने लगती है कि मेरे मोहम्मद के बीच में कौन हावे, तुम कौन होते हैं मेरे मोहम्मद के बीच में परीक्षा लेने वाले। स्वयं मोहम्मद हक की सूरत, मैं खुद ही मोहम्मद हक की सूरत हूँ और तुम मेरी परीक्षा लेने आ रहे हो, तुमको मैं कलमा बोल करके तुमसे सर्टिफिकेट लेना है मुझको। इमाम मेहदी साहिबुज्जमा आएंगे, उनको भी काजी मौलवियों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बताइए क्यों लेंगे भाई। इमाम मेहदी क्या काजी मौलवियों पर निर्भर हैं? बुद्ध निष्कलंक स्वरूप क्या पंडितों पर निर्भर है कि पंडितों से सर्टिफिकेट मिलेगा तभी वो सिद्ध होंगे, नहीं तो सिद्ध नहीं होंगे। अव्वल खान की रूह पर भी इस प्रकार जो उसकी शक्ति आ जाती है, काफर मुसलमान डरते हैं और घबरा करके वहां से कह रहे हम माफ कर दो, हम जा रहे हैं यहाँ से। चले तो गए, बाद में जाकर के अरे बड़ा जादूगर था, वो हमारे मुस्लिम भाई को भी बरगला रखा है उन्होंने, इस तरह से बातें करते हैं। इसी बीच में जब राणा जो है आया करण दीदार, यहाँ पर उदयपुर के ताल में राणा एक बार आता है और देखता है इन लोग क्या कर रहे हैं। उस समय सुंदर साहब क्या कर रहे थे, रास लीला के भजन गा रहे थे। चुप करके देखता रहता कि रास लीला के भजन गा रहे हैं, और इतना ही था अंकुर, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक उदयपुर का राणा और एक रामनगर का राजा, इन दोनों के भाग्य में बस इतना ही लिखा। दूसरे के ऊपर कोई दूसरे को दोष नहीं दे सकते, खुद का ही इनका जो है अंदर जो है ब्रह्म सृष्टि या एक संत महात्मा या भक्त का कोई लक्षण ही नहीं, धार्मिक व्यक्ति का कोई लक्षण ही नहीं था इनके अंदर। क्या करे, छींट ना लगे घड़े चिकने जैसी हालत है। इतना ही था अंकुर, बस इतना ही उसका अंकुर था, उतना फल लिया। उनके दिल में संशय रहता था कि अव्वल खान एक मुसलमान होकर के रामनाथ जी के चरणों में कैसे आ गया है। इस प्रकार अब तालाब से वापस जो है उदयपुर में आ जाते हैं, जहां पर महिला सुंदर साथ को हवेली पर ठहराया था। साथ सबे आए मिल गया, सुख पाया मिलाप से, सब सुंदर साथ आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि थोड़े से समय की भी, 2 महीने की भी जुदाई बड़ी भारी लगती थी सुंदर साथ जी को, प्राणनाथ जी के बिना एक दिन भी भारी लगता था। अब इस समय जो घटना होती जो मैंने कल बताया था, इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर, औरंगजेब बादशाह उदयपुर के राणा पर अभियान छेड़ देता है। अपना दूत अजमेर से भेजता है जिसका नाम था मथुरिया, उसके हाथों संदेश भिजवाता है कि आओ मेरे दीन में, दीन इस्लाम कबूल कर लो, कबूल कर लो, ले आओ तुम ईमान, तो मैं तुमको 5 परगने, 5 तहसील भेंट में दूंगा जो हो गए मुसलमान, नहीं तो फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो मथुरिया भी क्या करता है, एक गरीब दास नाम का बेचारा, गरीब पुरोहित, नाम भी गरीब और
स्थिति भी गरीब है। बोला थोड़ा पैसा मिलेगा काम करना तो बताओ, बेचारे गरीब पंडित लोग का कोई पूछने वाला नहीं है संसार में। वैसे भी पंडितों की संख्या बढ़ती ही जाती है, इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं जितने ज्यादा पंडित हो। तो बेचारा पंडित तैयार हो गया, बोले कुछ खाने के लिए भूखा है, बैठा हुआ हूँ घर में, पत्नी चिल्लाती रहती, कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए करके। वो भी पैसे के लिए ऐसा खतरनाक संदेश ले जाने के लिए तैयार हो गया। खतरनाक संदेश, एक हिंदू पुरोहित होकर के राणा के पास ऐसी बातें करना इतना रिस्की था। राणा गुस्सा हो जाए तो उधर ही गर्दन अलग कर दे। तो मथुरिया ने गरीबदास पुरोहित को मोहरा बनाया, इसको भेज दिया। और गरीबदास पुरोहित कहता है कि मैं आपके कान में आकर कहूंगा, सबके बीच कहने से मुझे डर लग रहा है। तो कानों ना करके कान में धीरे से कहता है कि औरंगजेब ने कहा है आप मुसलमान बन जाओ तो 5 परगने दूंगा। तू पुरोहित होकर के ऐसी बात कर रहा है, हिंदू पंडित होकर के ऐसी मुझे सलाह दे रहा है, संदेश दे रहा है। सुनते ही रीस करी। राणा इतना क्रोधित होता, तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ता, पर क्या करूं पंडित भैया। पहले समय में क्षत्रिय जो होते थे ना राजा, पंडितों का बड़ा ध्यान रखते थे। ब्राह्मणों की हत्या बहुत बड़ा पाप लिखा है ग्रंथों में। वास्तव में ब्राह्मण वास्तव में कौन है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। और ज्यादा अच्छी व्याख्या में क्या, ब्रह्म सृष्टि ही ब्राह्मण है वास्तव में। सुनते ही रीस करी, तुझे ना छोड़ता मैं, पर क्या करूं पुरोहित भैया, अब भाग जाए ईथ से। देव धक्के, इन दूत को धक्के मार के इसको बाहर निकालो। इसी बात कहने की हिम्मत कैसी हुई? राणा का बड़ा हिंदुत्व का बड़ा गर्व था, मैं हिंदू हूं, का बड़ा गर्व था। हालांकि औरंगजेब को टैक्स पटा पटा करके सारा अपना राज्य चला रहे थे। हमने देखा जामनगर में भी सारे टैक्स पटा पटा करके हिंदू राजा सुरक्षित रहते थे। टैक्स नहीं पटाता था उनको ये लोग हमला करके, औरंगजेब हमला कर देता था और उस पर कब्जा कर लेता। तब बहुत ही मन में दुखी भी हुआ कि इसने ऐसी बात कैसे कह दी। अब यहां से दूत तो चला गया, लेकिन सबको मालूम था ये दूत किसका था? औरंगजेब का। और औरंगजेब के दूत को निकालना मतलब औरंगजेब का अपमान करना। बोले अब औरंगजेब छोड़ेगा नहीं। हड़बड़ मच गई, सब हंगामा मच गया, अब क्या होगा, औरंगजेब पता नहीं कब हमला कर दे, हड़बड़ मच जाती है। इन समय दज्जाल ने किया जो बड़ा शोर, वहां पर जो पंडित बैठे थे और सब मिलकर के मौका मिल गया। हमने कहा था ना प्राणनाथ जी मुसलमान है और हमको मुसलमान बनाने आए हैं, सही बात निकल गया। तब यहाँ पर जब प्राणनाथ जी को पता चलता है कि औरंगजेब का ऐसा संदेशा आया है, तो हम रद बदल करें। प्राणनाथ जी और राणा राज सिंह को मैसेज करते, संदेश भिजवाते हैं कि हम रद बदल करें, आने दो औरंगजेब को, हम बात करेंगे उससे उससे हम बात करेंगे कि दूसरे को मुसलमान बाद में बनाना है, पहले खुद तो मुसलमान बनो सच्चे। न खुदा की पहचान, न मोहम्मद की पहचान, न आखिरत की पहचान, न कयामत की पहचान, न इमाम मेहदी की पहचान। दौड़ नजीक पहुंचिया बकत रोज, कयामत का समय नजदीक आ गया है। तुम कछो ना बोली औरत बदल करे, हम आप कुछ मत बोलना रहना, हम बात करेंगे उससे। इन राह से दिन की आवे तले हुक्म। सुंदर जी कल बताया था, मैंने छुपाई। यदि प्राणनाथ जी औरंगजेब से मिले होते और औरंगजेब ने मना कर दिया होता कि मैं शरीयत नहीं छोड़ सकता, आपकी बात को नहीं मानूंगा, ऐसा मना कर दिया होता, तो ऐसा कहते कि इन राह से, इस ज्ञान के द्वारा धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाएगा औरंगजेब। अभी दिल्ली में मिल करके जब ज्ञान चर्चा यदि सुना होता तो तब नहीं आया, तो अब कहां से आएगा? ये बात राणे सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र। राणे ने कहा देखो भाई, मैं इतना, मेरा ज्ञान नहीं है, ज्ञान वार्ता वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाहता। जो रद बदल करे दिन के, ऐसे नहीं हमारे गात्र, इतने योग्यता नहीं है। हिंदू को याद है तो हिंदू का ही ज्ञान चर्चा में नहीं कर सकता, तो मुसलमानों से कहाँ करूंगा? हमसे बहुत पातशाह होगा, क्यों कर उठाया जाए। साथ ही जो है उनका फिर रहने खाने की व्यवस्था भी मुझे करनी पड़ेगी जितने दिन ज्ञान वार्ता चलेगा। ये तो बात सुन करके हमको डर लगता है। फिर एक पॉइंट मिल गया पंडितों को, देखो हमने कहा था ना, निंदा करने लगा जोर। इस प्रकार वो सारे झगड़े के कारण यही लोग बैरागी लोग हैं, प्राणनाथ जी की वजह से हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, उनको लूट लो, निकाल दो, इस तरह तरह की बातें करने लगे पंडित लोग। राणा ने सुना लेकिन कुछ भी हुक्म नहीं दिया, आदेश नहीं दिया। साथ में राणा भीम सिंह बैठे थे, उन्होंने कहा
ऐसा बिल्कुल नहीं करना राणा। एक हिंदू राजा होकर के हिंदू बैरागियों को लूट लोगे तो बड़ी बदनामी होगी हमारी। जैसे भी हैं हिंदू बैरागी हैं वो, एक परमात्मा की बात करें चाहे देवी देवताओं की बात करें, हैं तो हिंदू बैरागी, हिंदू वेशभूषा पहने हुए हैं, उनको कुछ नहीं करना। तब राणा ने कोतवाल को भेज दिया, उनको प्रेम से कोतवाल कह दो, जाओ उनको कह देना कि कुछ दिनों के लिए यहाँ से विदा हो जाओ, बाद में सब सुख समाधान होगा तो वापस आ जाना साधुजन, आप लोग कृपया कुछ दिनों के लिए यहाँ से चले जाइए। कोतवाल को भेजा तो कोतवाल को कौन सी प्रेम की भाषा आती है। कोतवाल हम देखेंगे जितना पढ़ा लिखा आदमी होता है ना उतना शिष्टाचार और बातें से पता चलता है, लेकिन क्या होता है जो जितने अशिक्षित लोग रहेंगे उनकी भाषा शैली वैसी रहेगी। लश्कर चारों तरफों दज्जाले फैलाया चौफेर, अब औरंगजेब ने चारों तरफ उदयपुर को सेना से घेर लिया। सेना चारों तरफ से उदयपुर को घेर लेती है, पावे न कोई निकसने, किसी के बच के बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो गया। तब प्राणनाथ जी विचार करते हैं, विराट जी का हुक्म है कि हमको यहाँ से शीघ्र निकलना पड़ेगा, ये सामान सारा हम उठा के नहीं चल सकते। जो धर्म प्रेमी सज्जनों ने सुंदर साथ ने वस्त्र बर्तन क्या क्या भेंट में दे देते हैं, उठा के हमको घूमना पड़ता है। सामा सूत हम संग निभे नहीं लगा, इसको हम उठा करके नहीं घूम सकते हैं, इनको बांट दो, यहाँ पर जो भी मिलता है, कोई भी धर्म प्रेमी सज्जन है, गरीब है अमीर है, सबको बांट दो। कोतवाल इसी बीच दोबारा आ जाता, उसको तसल्ली नहीं मिल रहा था कोतवाल को, फिर पहुंच गया कि आप लोग को राणा ने जाने कहा है। राणा जी कहते हैं हम तो खुद ही जा रहे हैं भैया, खाए के लिए चिल्ला रहे हो। अब इत रहने का धर्म ना रहा लगार, एक तो इन लोग भी जाओ पीछे पड़े हुए हैं और परिस्थिति भी नहीं है, तो अब यहाँ पर अब रहने का हमारा धर्म नहीं है। हमारा जो अख्तियार है हाथ परवरदिगार परमात्मा के हाथ में, हमारा सारा फैसला है, हमारे जीवन की डोर है परमात्मा के हाथ में। डोरी हाथ महबूब के या रखे या पहनाए, अंग आशिक आगू ही फना, जीवत माशुक के माहे। डोरी हाथ महबूब के या रखे या फनाए, चाहे रखे तो चाहे अपने चरणों में बुला ले, राज जी के हाथ में हमारे जीवन की डोरी है। यही हमको कारण थे, छुड़ाई दियो ये ठोर, यहाँ से वही हमको निकलवा रहे हैं। इस प्रकार कुछ बड़े दरबारी भी आते हैं तो उनको भी शिरोपाव देकर के स्वागत करते हैं, महासिंह आते हैं उनको भी सम्मान करते हैं। हम तो विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, उनको कह देते हैं हम तुम्हारे मुल्क से जा रहे हैं, तुम्हारे राज्य से जा रहे हैं, लेकिन तुम बैठ ना सकोगे, वीरान हो इनमें। जिस स्थान से, जिस राज्य से, जिस शहर से सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टि की तो बात यहाँ साक्षात प्राणनाथ जी को जाने कह रहे हैं, तो वहां तो वीरान होना ही है सुंदर साथ जी। तब वहां से शीघ्र निकलने का उपाय करते हैं। सब सुंदर साथ को कह दिया निर्गुण वेश, अभी ऊपर मैंने बताया था ना, तू नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के सिरे। निर्गुण नाम निर्गुण कहा वही, फकीरी भेष सन्यासी भेष को निर्गुण कहा जाता है, और सन्यासी भेष सन्यास आश्रम का प्रतीक है। सुंदर साथ एक राज्य के, ठीक है प्रेम की बात करते हैं, लेकिन प्रेम तो जो है सुंदर साथ जी मैंने बताया, वास्तविक प्रेम जो है जो परम धाम में राज्य श्यामा जी सखियों के बीच है, परम धाम की लीलाओं में, वो वास्तविक प्रेम है इसके मार्फत। और यहाँ पर जो जीव भाव से भी प्रेम करते हैं, ये परमात्मा कृपा कर दिया उन्होंने, पल पर रक्षा कर रहे हैं, ये भी जो है इसके हकीकत है वास्तव में। और यहाँ पर प्रेम करो बोलने से प्रेम नहीं होता, वैराग्य विरह इससे ऊपर की चीज है प्रेम। तो इस प्रकार सब सुंदर साथ को निर्गुण वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया। सबने फकीरी वस्त्र धारण किया और सरगुण दिया सब डार। सगुण वस्त्र यानी रंग बिरंगे वस्त्र, गृहस्थाश्रम के वस्त्र सबने छोड़ दिया वहीं पर, और वासन वस्त्र सरगुण बख्श दिया सबन। सगुण वस्त्र यानी कलर वाले रंग बिरंगे कपड़े और बर्तन वगैरह सब बांट दिया, वहां पर सबको दे दिया। मात्र तुम्बा कुबड़ी गोदड़ी ये भेक पहना मोमिन। तांबे के बर्तन, स्टील के बर्तन भेंट में दे दिया, और कद्दू का जो बर्तन होता है, कद्दू का कमंडल, उसमें से अंदर का निकाल देते हैं और उसको सुखा देते हैं, अंदर का गुदा निकाल करके, ऊपर का चमड़ी कद्दू का ऐसा कठोर होता है,
उसका टेम्पररी भी होता, बदलते भी रहते हैं, वो कोई ऐसा लंबे समय के लिए एक ही कमंडल का यूज नहीं करते। तो तुम्बा, छड़ी, गोदड़ी, जैसे ना उनके ब्रीफकेस लेके थोड़ी चलते थे, ऐसा गोदड़ी या कंबल कंधे पर ही लटका लिए, उनका वही सामान होता है। रास्ते में कहीं रात में सोना पड़े, ठंडी लगे तो एक एक गोदड़ी या कंबल साथ में रखे रहते हैं। इस तरह से अब सुंदर साथ चल पड़ते हैं। यहाँ पर उदयपुर में जागृत हुए सुंदर साथ जी का नाम है, आप देखेंगे केसरबाई, भानाबाई, कृष्णाबाई, लालबाई, सोहबाई, गंगाबाई, ये सब नाम आते हैं सुंदर साथ जी। ये सभी सुंदर साथ जी के पवित्र नाम हैं, लेकिन यहाँ पर समय के हिसाब से करना पड़ता है सुंदर साथ जी। या में कोई आगे कोई पीछे आए बीच इस्लाम, इसमें से कोई सुंदर साथ पहले जागृत हुए तो कोई बाद में हुए थे। सभी तारतम्य ग्रहण करके नित्यानंद संप्रदाय में शांति सत्य मार्ग में आए थे। कोई तो समझन के पक्ष, इसमें से कोई ज्ञान समझने में रुचि रखते थे, तो कोई दीदार के विश्राम, कोई तो बस प्राणनाथ जी का दर्शन करके ही उनको शांति मिलता था, ज्ञान में विशेष रुचि नहीं थी। तो दोनों तरह के लोग थे इसमें। जब सुल्तान चढ़ा राणे पर तब भागा सारा देश, सब जान बचा के भागने लगे। एक लुटेरे और सैनिकों में कोई अंतर नहीं होता था। जब सैनिक किसी देश पे हमला करते हैं ना, तो सैनिक हैं कि लुटेरे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। इज्जत लूटना और धन लूटना और जान से मारना, इनका यही तरीका होता है। तो जान बचाने के लिए सब लोग, वहां की प्रजा भागने लगते हैं, कोई पहाड़ में, कोई जंगल में, जहां छिप सकते थे जान बचा के भागने लगते हैं। वहां पर बुरी स्थिति हो जाती है। लेकिन प्राणनाथ जी सुंदर साथ इस समय तक वहां से निकल चुके थे, रामपुर के गांव में पहुंच गए। वहां पर पासे पूरा दुधलाई, दुधलाई नाम का एक गांव था रामपुर के पास में। वो गांव था पूरनमल चारण, पूरनदास जी का जो चारण जाति के थे, उनका गांव है था। वहां पर पहुंच करके सुंदर साथ में क्या होता है वो बाद में देखेंगे। पहले यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी का कैसा सुंदर स्वरूप का वर्णन आता है। जब नौरंग चढ़ा राणे पर हुआ मुलक चल विचल, जब औरंगजेब उदयपुर पर हमला करता है, सारा मुल्क चल विचल हो गया, उथल पुथल मच गया, सब जान बचा के भागने लगे। समा 1736 पूरा हुआ था उस समय, 1737 प्रारंभ हुआ था जब मंदसौर के बीच में आए पहुंचे, तब मंदसौर में पहुंचे थे। इन समय फकीरी का भेष धरा अनूप, प्राणनाथ जी ने ऐसा फकीरी का सुंदर भेष। यहाँ पर सुंदर साथ जी, भेष इंपॉर्टेंट नहीं होता, वेश को धारण करने वाला इंपॉर्टेंट होता है। सुंदर स्वरूप पर हर प्रकार का वस्त्र सुंदर लगता है। ऐसा फकीरी के वेश में एक नया लुक सुंदर साथ को दिखाई दिया। इस प्राणनाथ जी का कैसा सुंदर स्वरूप दिखाई दे रहा था, अभी तक ऐसा सुंदर स्वरूप देखने को नहीं मिला था। तो देखने वाले की दृष्टि भी इसमें इंपॉर्टेंट है। कोई हमको कैसा भी चेहरा हो बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और कोई बहुत सुंदर हो तो भी हमको अच्छा लगता नहीं। तो सुंदर साथ की प्रेम भरी दृष्टि भी इसमें इंपॉर्टेंट थी। और बहुत ही प्यारा शोभा छवि स्वरूप की वारों कोटक रूप, ऐसे सुंदर स्वरूप और सुंदर छवि पर संसार के करोड़ों सुंदर रूप जो है कुर्बान कर दूं तो भी कम है। इनके सामने संसार के सुंदर सुंदर लोग भी सब व्यर्थ हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप फकीरी का धारण किया था। गोटा शोभे सिर पर, ऊपर का गोटा, यहाँ पर रेशमी कपड़े का पट्टा होता है, यहाँ से सिर के थोड़ा आंखों के ऊपर बांधते हैं, कानों में लपेटते हैं वो। और कंढप्पी जो है एक टोपी जैसा होता है, जो गरम पतला सा होता है लेकिन गरम रुई से बनता है वो कंढप्पी। जैसे आज कल वो गादीपति लोग पहने रहते हैं ना लाल रंग का, डिजाइन आकृति वैसे ही रहता था, लेकिन वो गर्म कपड़े का होता था। जैसे माफलर जैसा होता है ना आजकल, माफलर या मंकी के जो पहनते हैं ठंडी के मौसम में, उसी तरह का कपड़ा होता है, लेकिन डिजाइन जो है जैसे गादीपति लोग पहनते हैं ना लाल टोपी, उस तरह का डिजाइन होता है उसका। दो ही पुरत लोई धागे भरी, दोहरे परत की, दो ही पुरत है ना डबल लेयर, दो परत की थी, और लोई धागे भरी, लोई यानी ऊन के धागों से भरी हुई सुंदर टोपी थी। अति सुंदर तिलक बनियो, दो रेखा बीच बिंद, दो रेखाओं के बीच बिंदु। जैसा परम धाम में श्री राज जी का श्रृंगार वर्णन आता है, बिल्कुल वैसा ही तिलक धारण किए हुए थे। यू आकृति जैसा तिलक था और उसके बीच में बिंदी थी। और कैसी थी? गोपी चंदन सफेद की। गोपी चंदन किसे कहते हैं एक्चुअल में?
गोपी चंदन नाम कैसे हुआ? ब्रजमंडल की जो धूली है, जहां पर गोपियों की चरण रज है, इसी भावना से उस चरण धूली को गोपी चंदन कहते हैं। गोपी चंदन जो है आजकल देखेंगे तो पाउडर, चंदन पाउडर लिखा रहता है और अंदर तो पता नहीं कैसा पाउडर होता है। उस समय तो ओरिजिनल ही रहता था। मुख शोभित मानो चंद, कृपानाथ जी का मुखारविंद चंद्रमा के समान शीतलता लीवे और मंद मंद प्रकाश से युक्त दिखाई दे रहा था। श्रवणी शोभे कानों में, कानों में श्रवणी यानी के बाला पहने हुए थे, जिसमें 2 बाले कंचन, दोनों कानों में एक एक बाला था, कंचन का, सोने का बाला था। अति राजत छवि प्यार की, लगा प्यार फकीर से। इस प्रकार इस सुंदर स्वरूप को देख करके बैरागी वेशभूषा से भी प्यार लग गया। बोले कि इतना अच्छा वैरागी लुक भी, वैरागी वेशभूषा भी इतनी प्यारी सुंदर है, हम तो आज तक इसको ऐसा समझ जानते नहीं थे। लगा प्यार फकीरी से, फकीरी वस्त्र वेशभूषा से भी प्यार लगने लगा। पहनी कंठी तुलसी की और बड़ी माला, 4 कानों में कंठी की माला पहनते हैं और 4 बड़ी माला भी पहनते हैं। कंठी का मतलब क्या होता है? एकदम गले से चिपके हुए, ज्यादा नीचे लटकता नहीं है, गले से लगा हुआ रहता है, ज्यादा लंबा नहीं होता है। लेकिन फिर नीचे 4 बड़ी माला भी पहने हुए हैं। अति शोभित अंग मेखली, लोई धागे भरी सुमार। और कमर में, अंगों में ऐसा कुर्ता है जो कि घुटने तक लटकता है। वो भी कुर्ता कैसा है? कुर्ते में ही जो है, जैसे जैकेट होता है ना आजकल, उसमें रुई वाला भी जैकेट होता है, लेदर जैकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, रुई वाला जैसे जैकेट होता है ना, जिसमें गरम गरम रुई होते हैं जैकेट में। इस तरह से यहाँ पर क्या है कि गरम ऊन के, ऊनी कपड़ों से बना हुआ कुर्ता था वो। आज भी पन्ना जी में जाएंगे म्यूजियम में, तो वहां पर म्यूजियम में वो पुराने वस्त्र आज भी रखे हुए। सिर्फ सादा सूती कपड़ा का नहीं होता, उसमें डबल लेयर होता है और बीच में रुई भरा होता है। तो लोई धागे भरी, गर्म ऊनी ऊन से भरा हुआ था वो। और गोदड़ी ओढ़न की हाथों ले बनाए, सब सुंदर साथ ने अपने हाथों से बना करके गोदड़ी वहां पर श्री प्राणनाथ जी को दिया था। आज भी हम देखते हैं गुजरात में, मध्य प्रदेश में सुंदर साथ अपने हाथों से पुराने कपड़ों का गोदड़ी स्वयं बना लेते हैं। तो इस प्रकार गोदड़ी रखे रहते हैं, क्योंकि यात्रा में वैरागी हो, सन्यासी हो, हम खुद ही यात्रा में जाएंगे तो हमको ट्रेन में, स्टेशन में रात का सफर है तो गर्म कपड़े रखना पड़ता, क्योंकि ठंडा लगेगा तो क्या करेंगे। सेली सुमरनी, मत का सेली यानी कि बड़ी माला, सुमरनी यानी हाथ में जो छोटी माला होती है ना और जपने के लिए होती है। तीसरा जो है मुत्त का छड़ी। ये सब वो सारी फकीरी की वेशभूषा उनके साथ में थी। उपरनी धोती अंगूछा पहनी और बांधे कमर। तो ये एक धोती ऐसी होती, कमर में लपेटना और उसी को फिर ऊपर से छाती में भी लपेट लेना, मतलब बिना सिला हुआ वस्त्र बोलते हैं। कुर्ता को तो सिलना पड़ता, ये बिना सिला हुआ वस्त्र भी वो पहनते थे। ये छवि ब्रह्मांड में शोभा सब ऊपर, सबसे सुंदर शोभा, इससे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा सुंदर वस्त्र आभूषण कुछ नहीं हो सकते। एक पात्र तुम्बे का और तुम्बा कंबल, 2 तुम्बा यानी कद्दू के 2 कमंडल होते थे। एक तो पीने के पानी के लिए जो हाथ में होता था, और दूसरा जो है शौच क्रिया के लिए जो कमर में बांधे रहते थे। पहन साज सबे झोली में राखत कांधों पर। इस प्रकार सारी जो आवश्यक सामग्री होती है कि वैरागी या फकीर के थैले में, वो सारा चीज वो रखे हैं, थैला कंधे पर लटकाया हुआ है। पहनी पाँव में पनही, पनही यानी कि खड़ाऊ, खड़ाऊ चढ़ने में पहने हुए हैं। चलत टकनी चटकनी चाल, संग के तीक मम्मी चलत होत खुशाल। सबों ने भेक पहनिया देख अपने साथ, सभी ने श्री प्राणनाथ जी का देखा देखी, सब ने वैसा ही वेशभूषा धारण किया हुआ था। चाह खेल देखने की हुई बड़ी खुशहाली, तब खेल देखने की चाहना जो थी, यहाँ पर अब आनंद हो रहा है खेल देखने में। जागे पीछे जागृत होने के बाद में, और जब धाम धनी के प्रेम आनंद में डूबने लगते हैं, तो सुंदर साथ जी ये स्थिति आती है कि दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देखत वाली स्थिति। धाम धनी के प्रेम और आनंद में मग्न है, दुनिया का सुख दुख से की कोई परवाह नहीं है, राज जी का ही प्रेम में हर पल डूबे हुए रहते हैं। श्री बाईजी राज जी ने भी इसी तरह से निर्गुण वेशभूषा धारण किया था, सफेद रंग की साड़ी पहनी थी
उसी प्रकार फकीरी का साज एक सन्यासिनी जैसा वस्त्र पहनती है वैसा पहना था। जंग दज्जाल से करे मोमिन, ये किससे है? मान प्रतिष्ठा लोक लाज और आशा तृष्णा, सुंदर साथ जी ये अंदर के दज्जाल है, इनसे लड़ाई चल रहा है, बाहर के दज्जाल से नहीं। अंदर के दज्जाल भी बड़े खतरनाक होते हैं। काम क्रोधादि नामानो यत्र सत्य दस्यु स्थित, कहा गया 6 शत्रु हैं मनुष्य के, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष आदि। तब यहाँ से इस तरह की वेशभूषा धारण किए थे और पहुंचे थे रामपुरा। वहां से निकट एक गांव था दुधलाई। वो किसका गांव था? चारण यानी कि गायन करने वालों, जो गाना गाने का कार्य इनका पेशा था, गायन करके पैसा कमाते थे उन लोग। तो वहां पर सुंदर साथ जी कहते हैं यही बड़ा अच्छा जगह है। वहां पर सुंदर साथ ने मिट्टी से स्वयं ईंटें बनाया और ईंटें बना करके हवेली भी बनाने शुरू कर दिया और थोड़े ही दिनों में हवेली तैयार हो गई। आज भी गांव में जाते हैं ना, गांव वालों को बहुत सारा हुनर होता है, खुद ही पता नहीं मिट्टी ईंट पत्थर लाकर खुद ही मकान खड़ा कर देते। शहर में एक मकान बनाना कितना कठिन, कितना खर्चा करना पड़ता है। गांव में आज भी ऐसा जीवन है, नेचुरल जीवन, कम खर्चे का और ज्यादा स्वस्थ सुखी जीवन है। बनाए ठाड़ी हवेली करी स्वरूप रहे दिन में, उसमें सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज जी सभी उस हवेली में ठहरते हैं। वो गांव था, उसके मुखिया थे पूरनमल जी जो चारण जाति के थे। तो रही उनकी माता की खिदमत में। पूरनमल जी की माता जी देखती हैं कि बहुत सारे विरागी संत जन पधारे हैं हमारे गांव में, तो उनके मन में बड़ी श्रद्धा भावना थी, धार्मिक भावना की स्त्री थी वो। उन्होंने उपली पहचान से भी सुंदर साथ की प्राणनाथ जी की बहुत सेवा किया, सबका हर प्रकार से खिदमत करती थी, सेवा करती थी। इसी बीच पीछे पीछे आ गया बेरिशाल। उदयपुर में बोलते थे ना लूट लो बैरागी को, उस समय तो लूट नहीं पाए, सोचता है कि मैं उनके पीछे पीछे जाकर के उनको लूटूंगा। ये राणा राज सिंह का भाई था बेरिशाल, उसके मन में दज्जाल आ गया, पीछे पीछे आने लगा। बैरागी लोग कहाँ गए, चलो बैरागियों को लूट कर आते हैं। कुछ साथियों के साथ में वो लूटने के इरादे से पहुंच गया दूधलाई, पूरनमल चारण के गांव में पहुंच गया। बुरी नजर करी साथ पर लूट ले फकीरन, इन बैरागियों को मैं लूट लूंगा, ऐसी बुरी कुदृष्टि करता है। तब सुंदर साथ के पास सुंदर साथ सब मिलके पूरनमल जी के घर जाते हैं कि आप हम सबकी रक्षा कीजिए। तो उनकी माता जी कमर बांध लेती है, निकाला कटारी, वो क्या बोलते हैं हंसिया बोलते हैं हम लोग हिंदी में, हंसिया होता है ना वो, तो हंसिया को निकाल ली। बोले कि खबरदार आगे ना बढ़ना, मेरे रहते हुए इन बैरागियों को किस कोई हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मारो तीने खर, गधे के समान उसको मैं मारूंगी, या तो मैं मर जाऊंगी तुम्हारे हाथों से और मेरे हत्या का पाप तुम्हारे सिर पे दे दूंगी। मेरे घर साधु जन आए हुए हैं, इन पर बुरी नजर करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, चले जाओ यहां से। एक बुढ़िया के सामने शर्मिंदा होकर जाना पड़ा बेरिशाल को। बोले बुढ़िया को मार कर क्या मिलेगा, और एक बुढ़िया को मारेंगे तो पूरा गांव हमारा दुश्मन हो जाएगा और लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मजबूर होकर के काला मुंह लेकर के वहां से बेरिशाल को लौटना पड़ा। एक हिम्मत दिखाया पूरनमल की माता ने, इतने बुजुर्ग होते हुए भी हिम्मत दिखाया, सुंदर साथ की रक्षा के लिए सामने आ गई। ये तो राज्य महाराज की लीला है, उनके प्रेम और समर्पण को देखने के लिए ऐसा किया था। अब यहाँ से चल करके प्राणनाथ जी सुंदर साथ मंदसौर आ जाते हैं, क्योंकि बोले हवेली तो बना लिया था दुधलाई में, लेकिन बोले यहाँ रहना अभी उचित नहीं, सुरक्षित नहीं है। हवेली छोड़ करके आए मंदसौर, मंदसौर पहुंच जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। वहां पर हरि प्रसाद जी नाम के एक धर्म प्रेमी सज्जन थे, उनके घर पर आकर के ठहरते हैं सभी सुंदर साथ और प्राणनाथ जी। यहाँ पर मंदसौर के आसपास औरंगजेब की सेना ने डेरा डाला हुआ था उदयपुर में आक्रमण के लिए। मंदसौर के आसपास बादशाही लश्कर यानी औरंगजेब की सेना ने डेरा डाला हुआ था। तो वहां पर सुंदर साथ जो है बैठकर सनंद की वाणी का गायन करते हैं। विनायक मोहम्मद जब आए इमाम आखिर, इस तरह के जो भी अच्छे अच्छे सनंद हैं जो मुसलमान भाइयों को पसंद आ सकते थे, आकर्षित कर सकते थे,
ऐसा वैसा सनन गाते थे, तो कोई कोई मुस्लिम भाई सुनने के लिए आने लगे। वैसे भी बेचारे सेना में पड़े पड़े मरते रहते हैं, धर्म की तो बात दूर की, अपने परिवार से भी नहीं मिल पाते। तो यहाँ पर बोले टाइम पास सेना में तो है ही है, थोड़ा सा 10 मिनट आधा घंटा जा करके सुन लेने में क्या फर्क पड़ता है, इसलिए सुनने आने लगते हैं। इसी में कई मुसलमान भाई जागृत होते हैं। ये तो सुनने को आवत पठान दौलत खान, यहाँ पर दौलत खान पठान भी सुनने के लिए आते हैं। सुन सनन दे घायल, भैया दिल में ऐसी चोट लगती है, बिल्कुल द्रवित हो जाते हैं। देखिए दिल जो है, इंसान को शरीर में चोट लगेगा ना तो भी दौड़ सकता है, लेकिन दिल में जब चोट लगती है ना तो एक कदम चलने की हिम्मत नहीं रहती, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो सुन सनंदे घायल हो, मतलब ऐसी सनंद सुनते हैं, मोहम्मद साहब की सिफत सुनते हैं, और इमाम मेहदी के विषय में ये सनंद जब सुनते हैं तो तुरंत उनको विश्वास आता है, हृदय द्रवित हो जाता है। और शेर खान कोहटी सुनी सनंदे कान, शेर खान कोहटी ने भी सुना सनंद अपने कानों से, और संग केतेक पठान तभी ले आए ईमान, उसी समय सुनकर ईमान ले आते हैं। जिसमें मोहम्मद साहब की पहचान है इस प्रकरण में, बिना एक मोहम्मद का प्रकरण। सुंदर साहब क्या करते हैं, हाँ वाले थोड़ी मोहम्मद की बात है, ये मोहम्मद की बात है। अरे भैया उसी मोहम्मद की बात है, और वही मोहम्मद यहाँ पर हकी सूरत के रूप में आया, लेकिन बात तो उसी मोहम्मद की है, आप सच को नहीं झुटला सकते। ये किसके प्रति कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं, मुस्लिम भाइयों को ही समझाने के लिए प्रकरण उतरा है। और मोहम्मद साहब की पहचान वास्तव में मुसलमानों को भी नहीं है, जैसे कृष्ण के तन में आए हुए राज्य की पहचान हिंदुओं को नहीं है, उसी प्रकार मोहम्मद साहब की भी वास्तविक पहचान मुसलमानों को नहीं है। जब उनकी पहचान इस सनद के द्वारा होती है तब वास्तव में सभी उनके नाम से युद्ध करते हैं, झगड़ा करते हैं, आतंक मचाते हैं, लेकिन आखिर में वो मोहम्मद कौन है। कई लाले लाल कहावते हो गए सब दर्द, और लाल कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। एक मोहम्मद साहब के सिवा कोई दूसरा हुआ नहीं है, और कोई मुर्शिद नहीं हुआ बिना एक मोहम्मद। ऐसे बहुत सारी चुपाइयां यहाँ पर, डायरेक्टली प्राणनाथ जी की बात नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि मोहम्मद साहब ही हकी सूरत के रूप में आए हैं। और समझिए प्राणनाथ अलग शब्द है, महामती और मोहम्मद अलग शब्द है। कोई बोलते हैं प्राणनाथ जी को इमाम मेहदी का है, प्राणनाथ अक्षरातीत अल्लाह ताला का शब्द है, इमाम मेहदी यहाँ का शब्द है। इमाम मेहदी और अल्लाह ताला दो अलग अलग शब्द है। महामती के महामत और मोहम्मद दोनों मैंने बताया था पर्यायवाची शब्द नहीं, एक ही शब्द है, उच्चारण का ही बस अंतर है, मेहमत मेहमद। बिना एक मोहम्मद की सनद पड़ी जब दौलत खान पठान को जोश आया तब दौलत खान पठान एकदम प्रेमावेश से युक्त हो जाते हैं, और बिना एक मोहम्मद बिना एक मोहम्मद जुबान से यही दोहराते जाते हैं। कौन से मोहम्मद को दिल में भाव लेकर के दोहरा रहे हैं सुंदर साथ जी, वही बसरी सूरत मोहम्मद के प्रति उनकी श्रद्धा भावना जुड़ी है। बसरी सूरत मोहम्मद के प्रति उनका दिल का भाव जुड़ा होता है मुस्लिम भाइयों का। बोले नहीं तुम्हारा मोहम्मद की बात नहीं, हमारे मोहम्मद की बात है, तो फिर अपने मोहम्मद को अपने पास रखो, हमारा मोहम्मद हमको वही मंजूर है, तुम्हारा मोहम्मद हमको नहीं। इस मोहम्मद की बात, इस मोहम्मद की, कितने मोहम्मद, एक ही मोहम्मद है भैया, 3-4 मोहम्मद नहीं होते हैं। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बार, 3 बार मोहम्मद आए, 3 मोहम्मद आए कहीं लिखा हो तो बता दो। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, मोहम्मद साहब ही दोबारा पुनः तन धारण करके आएंगे, शिफायत करेंगे और सबको दोजख से छुटकारा दिलाएंगे। मोहम्मद साहब भी प्राणनाथ जी के अंदर बैठे थे शांति से कोने में, कुछ कर नहीं रहे हैं। करने वाले तो बोले प्राणनाथ जी कर रहे हैं, मोहम्मद कुछ नहीं कर रहे। मोहम्मद और प्राणनाथ को भी अलग कर दिया। अंदर कोने में बैठे रहने के लिए नहीं उनका आना लिखा है। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते, पीछे कुछ किया दुनी से, तो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा मैं। मेरे ग्रंथों के रहस्य, कुरान के रहस्य मैं ही स्पष्ट करूंगा। मोहम्मद ही शिफायत करेंगे लिखा है, मोहम्मद साहब ही इमामत करेंगे ऐसा भी लिखा है वाणी में, और मोहम्मद साहब ही कजा करेंगे ऐसा भी लिखा है।
शफायत करने का मतलब क्या? ब्रह्म ज्ञान देना ही शिफायत है मोहम्मद साहब। सुंदर साथ जी तेरा नहीं है, तेरा नहीं है, सब अलग अलग को दूर करने वाली बात है सब। बोले सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट नहीं है, सेकंड क्राइस्ट है। तो तुम्हारा सेकंड वाले का रखो, हमको तो पहला वाला ही मुबारक। ग्रंथों में जो लिखा है, वाणी में लिखा, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, वही शक्ति का दोबारा आना है। तुम बोले वहां की बात नहीं है, यहाँ की बात है। तो अपनी अपनी में समझे, अब क्यों लिखा है ये बता दो। प्राणनाथ जी, महामती जी, हिंदुओं के लिए बुध निष्कलंक है तो मुसलमानों के लिए बुध निष्कलंक नहीं होंगे, ईसाइयों के लिए बुध निष्कलंक नहीं होंगे। ईसाइयों के लिए वो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ने, मुसलमानों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ मोहम्मद, और यहूदियों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ मूसा। यहाँ पर फिर वही शब्द दोहराते हैं। और लेकिन की श्रद्धा जो है मोहम्मद साहब से जुड़ी है, मोहम्मद साहब की महिमा सुन करके वो उसी में द्रवित हो जाते हैं। अब इसी समय उदयपुर से कृपा रामिताया तहाँ पातीले पुकार कृपा राम जी आते हैं। सुंदर साथ की दर्द भरी पुकार लेकर के, पत्र लेकर के आते हैं कि उदयपुर का साथ पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार। उदयपुर के सुंदर साथ जो है अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों में छिपना पड़ रहा है, जंगलों में छिपना पड़ रहा है, और रो रो करके सबका बुरा हालत है, दुखी हो गए हैं, खाने को नहीं है, पानी को नहीं है, किसी के कोई बच्चे की मृत्यु हो गई, किसी के पत्नी पति माता पिता, सभी संसार में इस तरह से दुखी हो रहे हैं। पहाड़ों में ने हुआ विलाप करनहार, विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, सुंदर साथ दुखी हो गए हैं। प्राणनाथ जी उनकी रक्षा कीजिए, उन पर कृपा कीजिए, उनके ऊपर दया कीजिए। प्राण विलाप इनका सुन के दिल में हुआ दर्द। प्राणनाथ जी, महामती जी के हृदय में, इंद्रावती की आत्मा में ऐसा दर्द होता है, ऐसे सुंदर साथ जी का दुख देख करके उनके हृदय में भी बहुत ज्यादा दुख होता है। और तुरंत ही मूल सब अक्षरातीत के ध्यान करते हुए, हे राज्य महाराज इसकी रक्षा की, हिफाजत कीजिए सुंदर साथ जी की। पुकार करी मोहम्मद, मोहम्मद मतलब महामती जी, महामत और मोहम्मद एक ही है। तो पांचों शक्तियों से युक्त इंद्रावती की आत्म को या मेहराज ठाकुर के तन को महामत या महामती कहा जाता है। कोई लोग बोलते हैं कि प्राणनाथ जी ने मूल स्वरूप राज्य से प्रार्थना की, प्राणनाथ जी ने नहीं किया, महामती जी ने किया। तो राज्य से पुकार करते हैं सुंदर साथ जी, दर्द भरी पुकार करते हैं कि हे राज्य महाराज, हे धाम धनी, सुंदर साथ की रक्षा करिए। भले सुंदर साथ से गलती हुई होगी कुछ, मैं यहाँ पे खेल देखने के लिए आए भी हैं, लेकिन फिर भी इतना दुख मत दीजिए सुंदर साथ। मूल स्वरूप राज्य से प्रार्थना करते हैं। इस समय 5 किरंतन चुपाई में लिखा है, तो तुरंत ही 5 किरंतन उतरे थे और 1 किरंतन थोड़ा बाद में उतरा था। कुल मिलाकर के विरह के 6 प्रकरण यहाँ पर अवतरित हुए थे। तो 6 प्रकरण में बहुत सारी बातें हैं सुंदर सा। केवल प्रार्थना नहीं है, हमारी गलतियां भी हैं, माया की परिस्थितियां भी हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें उसमें। उसको केवल बिना अर्थ समझे भी 6 प्रकरणों का जब पाठ करते हैं तो भी सारा दुख दूर होता ही है। लेकिन ज्ञान समझ करके उसको पढ़ने से, उसके अर्थ समझ के पढ़ने से मन में तुरंत शांति होती है। धामधनी के चरणों में 5 किरंतन के प्रकरणों के माध्यम से प्रार्थना होती है राज्य के आवेश के द्वारा, तब ही पहुंची हक को धामधनी तुरंत प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सुंदर साथ का सारा दुख दूर कर देते हैं। अचानक पता नहीं क्या हुआ, औरंगजेब की सेना वापस लौट जाती है। औरंगजेब ने अपनी सेना को वापस आने का आदेश दे दिया। तो किरंतन में जो विरह के 6 प्रकरण हैं, उसकी कुछ चौपाइयां यहाँ पर दिखेंगे सुंदर साथ जी। वालो विरह रस भीनो रंग विरह में रमाण, तो हे वाला, हे धामधनी, विरह के रस में डूबी हुई आपकी आत्माएं विरह का खेल देख रही, उनको आप विरह का खेल जैसा दिखा रहे, दुख का खेल ऐसा दिखा रहे हो। माया के सुखों को देख करके वे बेचारी आकर्षित भी हो जाती हैं और बाद में दुख भी उठाना पड़ता है। आपने अपना ज्ञान तो दे दिया, आप ओलखावी अलगोत हो, ज्ञान देने के बाद आप जुदा हो गए, परम धाम लेके चलते नहीं हो, माया में छोड़ दिया। और ज्ञान देने के बाद भी हमको माया में उलझा रखा है, माया के विकारों को आपने बढ़ा कर रखा है।
गुड़ पकेंद्री वश करी अबलिस ने वासना न थापे अधिकार। ब्रह्मात्माओं के भी हृदय को अपने अबलिस के अधीन कर दिया है, माया के विकारों के अधीन कर दिया है, और माया का सारा जोर दिखा रहे हो आप यहाँ पर। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े। कितना भी जोर लगा रहे हैं, हमारी शक्ति चलती नहीं, हम शक्तिहीन हो गए हैं, माया के फंदे में फंस गए हैं, चाह करके भी माया के विकारों से मुक्त नहीं हो पाते हैं, और माया के तरफ आसक्ति होता है, आकर्षित होते हैं, और फिर क्या होता है, भोग का परिणाम रोग दुख शांति होता है। माया से दिल लगाते हैं, मायावी व्यक्तियों से दिल लगाते हैं, वहां से भी निराशा हाथ लगती है। संसार में एक पल का भी सुख शांति नहीं है। हारे वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदरे। बंद बिना जाए बांधियो हार। आप कहते हो कि माया झूठी है, फिर भी हम बंधे जा रहे हैं, हार कतार एक के पीछे चले जा रहे हैं। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं ये लागी लार कतार। कितना भी हंसो रो, लेकिन न हम बदलते हैं न दुनिया बदलती है। कितना भी ज्ञान सुन लिया सुना लिया, लेकिन हमारी मानसिक स्थिति बदलती नहीं, हम विकारों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। आपने माया को इतनी शक्ति दे रखा है, ब्राद लगाड़ी विध विध ना विकार। कार्य आप्या दुख हमने अनघटता ब्राद लगाड़ी विध विध ना विकार। अनेक प्रकार के विकार रूपी रोग आपने हमको लगा दिया, छूटने से भी नहीं छूटता है, छुटकायो भी ना छूटे, ऐसा हालत हो गया। एक तो परम धाम के प्रेम के विषय में ऐसा कहा गया है, और माया के विकार के विषय, माया का रोग ये देखे ही पड़ियो दुख में ब्राद को रोग, ब्राद को लागियो रोग छुटकायो छूटे नहीं ना ही ना देखन योग। ऐसा माया का रोग लगा दिया है। विमुख किदा रसदई विरह वाला। एक तो अपना ज्ञान भी दिया है, विरह भी है, लेकिन साथ साथ में माया के विकार भी है। विमुख किदा रसदई विरह वाला, विरह भी दे रखा, ज्ञान भी दे रखा है, साथ साथ एडिशनल माया के विकार भी दे रखा है। आप हमको शर्मिंदा करना चाहते हो क्या? बोले इतना ज्ञान पा करके भी माया में उलझा रखा है। धाम में है, कहते हैं धाम में धनी हमें उच्चो केम जोईसो पहुंच से पवाड़ा। पर आत्म मंजार धाम धनी के चरणों में क्या चेहरा उठाएंगे। आपने अपनी पहचान करा करके भी हमको माया में इस कदर डुबा रखा है। सुंदर साथ जी इसे दर्द भरे कीर्तन है, किरंतन है। ये विरह के प्रकरण केवल एक साधारण छोटी मोटी बात नहीं, सुंदर साथ जी ज्ञान का सार है, पूरी वाणी का सार है। इन 6 प्रकरणों में ज्ञान की बातें हैं, माया की परिस्थिति है, राज्य से प्रार्थना भी है। जो कुरान में लिखा है, शैतान की उकसाहट से बचने के लिए खुदा से प्रार्थना करते रहो कि शैतान से हमारी रक्षा करो। शैतान हमारे दिल में माया के विकार उत्पन्न करते रहता है, तो उसको जो है इन समय इब्राहिम करने आया दीदार। इस समय इब्राहिम नाम के एक मुस्लिम काजी थे, वो प्राणनाथ जी के जब उनको पता चलता है कि ये एक हिंदू बैरागी हैं और कुरान की चर्चा करते हैं, तो वो भी दर्शन करने और चर्चा सुनने के लिए आते हैं। सोहबतें राजी भया फिर आया दूसरी बार। एक बार जब ज्ञान चर्चा सुनते हैं और प्राणनाथ जी ने उनको कुरान में से बहुत अच्छी अच्छी बात, पॉजिटिव चीजें बताया मोहम्मद साहब के विषय में और कुरान के विषय में सारी बात बताया, तो बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी बार फिर से चर्चा सुनने आता है। जब चर्चा सुनने आने लगता है बार बार, तब लालदास जी इब्राहिम से बात करते हैं, उनसे आपस में थोड़ा दोस्ती जैसा होने लगता है, बातचीत होने लगता है। तो लालदास जी कहते हैं, यार ऐसा करो, आप तो इतने बड़े आलिम फाजिल हो, एक आयत का अर्थ जरा हमको बता दो, एक किस्सा कुरान का करो हमारा काम। कुछ आयतों का कृपया करके हिंदी अनुवाद करके जरा बता दो, बड़ा मेहरबानी होगा आपको। तो उसने एक सूरत का कुरान का कुछ आयतों का अर्थ किया, अनुवाद किया, और प्राणनाथ जी ने उसको सुना। तो प्राणनाथ जी को सुनते ही सुख उपज गया। सुनते ही सुख होता है कि वह कुरान में तो ऐसी आयतें हैं जिसको पढ़ करके सारे हमारी बातें हैं, हमारे प्रमाण लिखे हुए हैं। यदि और भी आयतें यदि अनुवाद करता है ये, तो हमको एक बहुत बड़ा काम होगा, जागने कार्य में बहुत बड़ी सहायता होगी। तो उन्होंने लालदास जी से कहा, इसको कुछ पैसे वैसे का लालच भी दे दो। पैसा मांगता तो पैसा देने के लिए भी तैयार हैं,
लेकिन कुरान की कुछ आयतों का, कुछ सूरत सिपारों का अर्थ इनसे करवा लो। जो उतरावे तुमको तो बड़ा होवे काम, सुनते ही सुख उपजिया में बात हमारी सब, इसमें हमारी सारी बातें लिखे। देखिए, जहां तफसीर हुसैनी में जो सुना उसमें हमारी बात, वहां पर लालदास गोवर्धन दास काजी के पास गए, इमाम मस्जिद के काजी के पास, वहां पर सुने, वहां पर भी कहा हमारी बात, यहाँ पर भी करे हमारी बात। जो सूरत निकालोगे कुरान में सुंदर साथ जी, वहां पर हमारी बात मिलती ही है। कोई भी सूरत कुरान का ऐसा नहीं होगा जिसमें हमारी बात ना हो। इसलिए वितक में लिखा है, सुंदर साथ जी वाणी में लिखा है, गलत नहीं लिखा है, कि पहले सिपारे अलिफ लाम मीम से अंतिम सिपारे सिपारे आम तक के सारी बातें हमारी लिखी है। कुरान में लिखा है सुंदर साथ जी, तो गलत नहीं लिखा है, अतिशोक्ति नहीं है उसमें। यहाँ में बात हमारी सब, जहां भी देखते हमारी ही बातें लिखी हैं। तब उनसे बात किया इब्राहिम से कि आप कृपया करके हमारा ये काम कर दो, हम आपको इसके बदले में आपका जो भी मेहनताना है आपको देंगे। तो वो तैयार हो गया इब्राहिम, कहे मैं उतराऊं कलाम में आपको, कलाम जो है कुरान की, कलाम अल्लाह जो कहते हैं उसको, उसका मैं अनुवाद आपको लिखवाऊंगा। कुछ लोभ दिखाया, कुछ पैसे का लालच भी दिया, तब राजी हुआ इस्लाम, तो मान गया। उनको भी तो प्रोफेशनल होते हैं ना, भी उनको तो क्या है कि जो भी काजी मौलवी का भी जो काम कर रहे हैं उसके बदले में पैसे की अपेक्षा तो रखते ही है ना। मस्जिद में जो इमाम है उनको पेमेंट मिलता है, काजी मौलवी है सबको पैसा मिलता है, पेमेंट मिलता है, तो पैसे का तो एक पक्ष होता ही है इसमें। तो अगले दिन सुबह से आ जाता है इब्राहिम और शुरू करते हैं 16वें सिपारे से। 16वें सिपारे से कुरान का अनुवाद करना शुरू करते हैं। 2 जुज उतराए दिए हाथ में, 2 सिपारे का अनुवाद कर दिया। बताओ, बड़ी रात को हुई तमा। इतने देखिए, 2 सिपारे का अर्थ जब प्राणनाथ जी ने सुना तो और ज्यादा प्यास, तमा यानी कि प्यास उत्पन्न, उत्कंठा जागृत हो गई। जब 2 सिपारे में इतना आनंद आ रहा तो और भी करवाओ, और ज्यादा करवाओ। मैंने बताया सुंदर साहब जी, गलत नहीं कहा मैंने, वितक में भी लिखा है। और जब भी पन्ना खोलोगे तारतम ज्ञान है आपके पास में, जागृत बुद्धि है, तारतम ज्ञान के सिद्धांत को आपने समझा है, तो उसका अर्थ किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कुरान, बाइबल, जो भी ग्रंथ पढ़ोगे, वेद, गीता, शास्त्र, भागवत, जहां भी पढ़ोगे, हमारी जो बात लिखी है आप पहचान जाओगे। बार बार नहीं समझाना पड़ेगा कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, आपको बार बार बताना नहीं पड़ता है। तो शर्त यही है, अपने तारतम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लिया हो, तब किसी भी ग्रंथ को खोलने की चाबी ही है तारतम ज्ञान। तारतम रूपी कुंजी कहा जाता है इसको। समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं। तब राज जी को अर्थात प्राणनाथ जी को बहुत ज्यादा उत्कंठा होती है। इत एक मंजिल भाई, बड़ी खुशहाली दिन। इस प्रकार से एक मंजिल यानी एक पड़ाव में पहुंचते हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त किया। वितक अपनी बात के होत दिल निर्मल, अपनी ही बातें, अपने बातों का प्रमाण अन्य ग्रंथों से जब मिलता है तो बहुत खुशी भी होती है। सुंदर साथ जी, सिर्फ विद्वान या प्रचारक की बात नहीं है इसमें। कुरान, वेद, शास्त्र, गीता, भागवत, जो भी ग्रंथ हैं, इसमें जो हमारी बातें जो लिखी हैं उनको पढ़ने से बहुत ही खुशी होती है कि हमारी बातें लिखी है। हमारी बातें दूसरे शब्दों में लिखी हुई रहती हैं, वो पढ़ करके बहुत ही आनंद होता है। सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि हम राज्य की ही वाणी पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा भी प्रतीत होता है। एक कठोर रात को बंगले उतारत हैं कुरान। एक बार क्या हुआ कि रात के समय वो एक बंगला में बैठ करके कुरान की आयतों का हिंदी अनुवाद करवा रहे थे, आयतों का अनुवाद उतरवा रहे थे। कुरान उतार रहे थे मतलब कुरान का अनुवाद जो है लिखवा रहे थे। इब्राहिम जी बोलते जा रहे थे, लालदास जी लिखते जा रहे थे, और प्राणनाथ जी सामने लेटे लेटे सुनते जा रहे थे। तब अचानक ही जो है इब्राहिम ने अर्थ पढ़ते पढ़ते क्या कहिए, तो किसी राफजी ने गलती से लिख दिया है। राफजी मतलब क्या कहते हैं, सुन्नी मुसलमान शियाओं को राफजी कहते हैं, राह से भटका हुआ। तो शिया मुसलमान जो कुरान की व्याख्या करते हैं सुन्नी मुसलमान नहीं मानते, और सुन्नी मुसलमान जो व्याख्या करते हैं शिया मुसलमान नहीं मानते। शिया भी सुन्नियों को खारिजी कहते हैं, धर्म से बहिष्कृत हो गया, खारिजी है। और आज तो सुन्नी में ही दिखेंगे तो सुन्नी में ही अलग अलग व्याख्याएं बहुत सारी हो गई है। एक सुन्नी में ही बरेलवी भी सुन्नी है, देवबंदी भी सुन्नी है,
पाकिस्तान में बोलते हैं ना देवबंदी मुसलमान, तो देवबंदी भी अलग हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग बहुत सारा गुट है, समूह है उसमें। तो इब्राहिम क्या कहता है, ये तो गलती से किसी राफजी ने ऐसा लिख दिया है। क्या लिख दिया है? प्राणनाथ जी कहते लिखा क्या है पहले वो तो पढ़ो। ये तुम क्या कहिए फिर हमें सुनाओ कान, तुमने क्या कहा, तुमको दोबारा ठीक से अच्छी तरह से बोलो, सही लिखा है या गलत लिखा है वो बाद में देखेंगे, पहले सुनाओ क्या लिखा है। तब इब्राहिम कहता है इसमें ऐसा लिखा है कि जो सुन्नी मुसलमान हैं मोहम्मद की उम्मत के, उनकी अर्जी ना पहुंचे कान, खुदा उनकी अर्जी कभी स्वीकार नहीं करेगा। मतलब शियाओं ने दुश्मनी के कारण ऐसा लिखा है, तो सुन्नी तो हम लोग हैं। सुन्नी का मतलब वो क्या लेते हैं, जो मोहम्मद के बताए हुए, मोहम्मद साहब के बताए हुए सुन्नत यानी नियमों का जो पालन करता है उसको सुन्नी कहते हैं। सुन्नी मतलब सुनकर ईमान लाने को नहीं कहते हैं, क्या अपने मन से कुछ भी व्याख्या कर देते हैं ना। सुन्नी मतलब सुनकर के मतलब नहीं है, सुन्नत से सुन्नी शब्द बना है, जो सुन्नत का पालन करता है उसको क्या कहते हैं, सुन्नी कहते हैं। सुन्नत का मतलब क्या होता है, मोहम्मद साहब ने जो तरीका बताया है, हाथ कैसे धोना है, पैर कैसे धोना है, कहते हैं मूछ को और दाढ़ी, मुंह के चारों तरफ का हिस्से में बाल को साफ कर देना है, मूछ मुंड दाढ़ी रखें कहते हैं ना बाड़ी में। इसी तरह से जो भी उनके बहुत सारे नियम होते हैं, कुर्ता को थोड़ा सा छोटा काट के पहना, ये भी एक सुन्नत है। बोले इधर तक कुर्ता लटकता है तो गंदा हो जाता है, पैजामा को भी थोड़ा ऊपर तक छोटा रहता है, नीचे तक रहेगा बोले धूल गंदगी लगेगा। ऐसे बहुत सारे उनके नियम होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सुन्नी को छोटा दिखाने के लिए शियाओं ने लिख दिया है, सराफ सी लिख दिया। कान्हा जी कहते हैं कोई पहुंच न सके मरातबा मोमिन, मोमिन के मर्तबा इन उनकी महिमा को कोई नहीं पहुंच सकता है। ये जो लिखा सही लिखा, इसके बारे में आप विचार करो, क्या लिखा, गलत नहीं लिखा ये। सुन्नी मुसलमान कौन है, ब्रह्म आत्माएं ही जो मोहम्मद के बताए सही तरीके पर चलते हैं, ज्ञान और प्रेम और विश्वास के सत्य मार्ग पर बिना हकीकत और मार्फत के ज्ञान के कैसे चलेंगे। ब्रह्म आत्माओं को जिनको हकीकत और मार्फत का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वे ब्रह्म आत्माएं ही मोहम्मद साहब के बताए सही तरीके पर चलते हैं। अर्थात प्रेम और समर्पण के मार्ग पर ब्रह्म आत्माएं ही मात्र चलती हैं। उनकी प्रार्थना खुदा को सुनने की जरूरत नहीं होती, वो बिना सुने ही उनकी हर समस्या को दूर करता है परमात्मा। उनकी आत्माओं को क्या चाहिए, मोमिनों को खुदा को पहले ही मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये दे दो बोलने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे देते। लेकिन हम मायावी बुद्धि से युक्त होकर के लौकिक इच्छाएं कहेंगे तो कभी सुनने वाले नहीं है। रोते रहिए, गिड़गिड़ाते रहिए, राज्य कभी सुनने वाली नहीं है। कल कल्याणों यहाँ काम नहीं, जीतिए पोतानी बल। रोने धोने का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। अपने आत्मबल से, अपने सेवा समर्पण से जितना पड़ता है, रोने धोने से कभी राज्य प्रार्थना सुनते ही नहीं है। आपने भी कभी अनुभव किया होगा। यहाँ पर सुंदरनाथ जी राज्य महाराज जो हमको आवश्यकता है बिना मांगे भी देते हैं, ये भी आपने अनुभव किया होगा, सभी सुंदर साथ ने अनुभव किया होगा। लेकिन हम मायावी बुद्धि से युक्त होकर संसारिक इच्छाएं राज्य से करेंगे तो राज्य हमारी प्रार्थना कभी सुनने वाले नहीं। बाइबल में भी लिखा है कि परमात्मा तुम्हारे बोलने से पहले जानता है कि तुमको क्या चाहिए। इसलिए गिड़गिड़ाना, प्रार्थना, संसारिक लौकिक कामना परमात्मा से कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, दिल में एक राज्य की तड़प होनी चाहिए, राज्य की ही चाहत दिल में मात्र होनी चाहिए। तुम हरफ ना फिराओ इनका, जैसा लिखा हो सुकन, वो शब्द सही लिखा है उसको चेंज मत करो, उसको गलत मत कहो। और वही सुकन को समझत नहीं, तुम उसको नहीं समझ रहे वास्तव में क्या लिखा है। तो वहां पर फिर से अनुवाद करना शुरू करते हैं। चबूतरा वहां पर पढ़ने बैठे श्री राज पढ़ते हैं क्या क्या अनुवाद किया है, उसको रिवाइज करते हैं। वितक देख राज्य हुए, उसमें सारी हमारी बातों को देख करके प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ये तो भय पूर्ण मनोरथ काज, जो सत्य ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, वेद कतेब के एकीकरण के लिए, या औरंगजेब तक सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए जो हमको प्रमाण चाहिए था, वो यहाँ पर सारा प्रमाण हमको मिल गया है। इसलिए करें भय पूर्ण मनोरथ काज। अब अपनी बात के सभी विध भय कार्य, हम हमारे अपने सिद्धांत को समझाने के लिए सारे प्रमाण हमको मिल गए हैं। अब तुम्हें करना कुछ ना पड़े, अब किसी बात का समस्या नहीं रहा, सारे प्रमाण मिल गए। अब सब साथ को लिखो खुशखबर, खुशखबरी लिखते हैं कि कुरान में हमारी सारी बातें मिली हैं।
सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम। इस तरह से सबको फिर से एक बार चिट्ठी लिखते हैं। लिखने बैठे संध्या को जहां सो जहां लो अरुणोदय। शाम के समय से अनुवाद करते करते अगले दिन का सुबह हो जाता है। तो 15वें सिपारे से शुरू किया था ना, फिर 16, 17, 18, 19वां सिपारा अनुवाद हो जाता है। फिर वहां से फिर सीधा 30वें सिपारे का अनुवाद करना शुरू करते हैं। फिर उसका 30वें सिपारे में कुल 36 सूरत है, मैंने बताया था। तो जो 36वीं सूरत है, अंतिम सूरत है, उसका टीका करने के बाद फिर वापस पहले सिपारे पर आ जाते हैं। अलिफ लाम मीम से पहले सिपारे से अनुवाद करते हैं। इब्राहिम उसका अर्थ बताता जाता है, क्योंकि उस समय हिंदुस्तानी भाषा में कुरान उपलब्ध नहीं था, इसलिए इतना मेहनत करना पड़ रहा था। तो पहले सिपारे से फिर अनुवाद कराना शुरू करते हैं। फिर दूसरों तीसरों लगे चौथे उतारन, पांचवा शुरुआ उतार चले मोमिन। इस प्रकार से 5वां सिपारा, देखिए ना, वहां से 16, 17, 18, 19, फिर 30वां सिपारा। 5 सिपारी हो गए, 16, 17, 18, 19, फिर 30वां सिपारा हो गया। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सिपारा। इस प्रकार कुल जो है 10 सिपारे का अनुवाद यहाँ पर हो जाता है। सुंदर साथ जी, तभी इब्राहिम के दिल में अचानक दज्जाल आकर के बैठ जाता है और वो सोचता है कि मैं इनसे तफसीर अर्थात जो टीका इनको करवाया हूँ इनसे छीन लूंगा। मैं हिंदुओं को मैं क्यों टीका करके दे रहा हूँ, गलती तो कर दिया, लेकिन अब मेरे मन को शांति तभी मिलेगी जब इनसे वापस छीन लूंगा मैं। तो ये प्रसंग सारा सुंदर साथ जी हम कल सुनेंगे, किस प्रकार इब्राहिम के दिल में दज्जाल बैठ जाता है और उपद्रव मचाता है, और सुंदर साथ को किस प्रकार यहाँ पर कष्ट उठाना पड़ता है। तो सुंदर साथ जी आइए, तो मैं पूरा होता है चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल, ले तफसीर छीन के, तो मन को करो खुशहाल, तो मन को करो खुशहाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।